सबके कानों में पहुंचती तो धीरे धीरे जो गंदगी हमने आपने इकट्ठी की है वो खत्म हो जाएगी। तभी तो कहा कि वचनों को तान के सुनो, इस शैतान मन को एकदम उसी में लगा दो, एक एक वचन को इसको पिलाओ। जब ये वचनों को पिएगा तो धीरे धीरे इसकी गंदगी उतरने लगेगी। जो भोगों की गंदगी चढ़ी है ये वचनों के अतिरिक्त और कोई ऐसी दवा नहीं है कि मन को पाक साफ निर्मल पवित्र किया जाए। लोगों ने बहुत योग किया, जप किया, तप किया, पूजा किया, पाठ किया, तीर्थ किया, व्रत किया, हवन जब तब ये गंगा स्नान किया, लेकिन मन साफ नहीं हुआ। ये मन इससे साफ नहीं होता है। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कर जावे। जिस किसी को सत्संग रूपी सरता का जल मिल जाए और तुम्हारे लिए सत्संग गंगा बहाई जा रहे, तुम सो रहे पड़े, कब जगोगे, कब चेतोगे, कब अपने घर की तुम्हारे अंदर खबर होगी, चिंता होगी, मतलब यानी बिरे वेदना होगी कि कितने युग निकल गए, जीवात्मा बेचारी फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई रास्ता देने वाला, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं, रास्ता पर चलाने वाला कोई नहीं। ये तो जब संसार में फंसे काल की जय जयकार कर रहे हैं, काल माया की। क्या काल की जय जयकार होती, दयाल को कोई जानता नहीं है। वो तो जब दयाल देश से संत दयालु कृपालु आते इस भूमंडल पर, तब वो दया की धारा बहाते हैं और जब जीव उसमें स्नान करेगा तो धीरे 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 एक पाक सामने मन पवित्र हो जाएगा। इसलिए सामने बैठ के सुना करो तो वचनों का असर होगा। इधर उधर अगर बगल कुछ नहीं होगा, ऐसे तुम्हारा जीवन निकल जाएगा। आए हो खाली चले जाओगे तो मतलब क्या हुआ भाई? फिर ये मानव जीवन दोबारा मिलेगा नहीं। जो समझ रहे हो अभी मिल गया फिर मिल गया, ऐसा नहीं है। कबहू कर करुणा नर देही, देत ईस बिन हेतु सने ही। कभी कभी करुणा निधान दया कृपा मेहरबानी करके हमें आपको मानो अनमोल मंदिर दे देते हैं। कहो जाओ अब की बार इसमें जो जीवात्मा आई है किसी संत महात्मा की तलाश करना, वो रास्ता दे देंगे तो धीरे से घर को चली जाएगी, फिर यह कभी नहीं आएगी, तब इसका दुख खत्म होगा। यहाँ कोई धंधोले से दुख थोड़ी जाएगा, यहाँ मान सम्मान से दुख नहीं जाएगा। यही तो कारण है कि लोगों ने समझ नहीं पाया। तो कोई माँ बाप अपने बेटों को साधु नहीं बनाना चाहता, महात्मा नहीं बनाना। इतना खराब है। सबसे पाक साफ पवित्र मत है ये संत मत। इसीलिए तो कहा है कि माँ बाप तो चाहते नहीं है कि मेरा बेटा मेरी बेटी भक्त बने, जबकि लिखा क्या है? ये तो पढ़ा नहीं उन्होंने। रामचरितमानस को पढ़ते हैं तब उनकी समझ में आ जाता। मतलब यानी पुत्रवती युवती जग सोई और रघुपत भगत जार सुत हुई। उस माँ का जन्म देना सार्थक बेटा बेटी को तो परमात्मा का भक्त हो, और ये तो गुरुभक्त है, तो और बड़ी बात है। परमात्मा पाने के लिए बिना गुरु के तो रास्ता कोई दे ही नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा प्राप्ति इतना सुलभ नहीं है। लेकिन अगर संत महात्मा जानकार मिल गए तो बहुत सरल है। अगर उनकी बात तुम्हारी समझ में आ जाए, उनके वचनों पर अमल करने लगो, अपने जीवन में उतारने लगो, तो परमात्मा सबसे सुलभ है। क्योंकि हम सबको आदिकाल से आत्मा रूप में मिला हुआ, हमारे सबके अंदर आत्मा परमात्मा का अंश है। तो अंश रूप में हमने आपने बहुत पहले से परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, लेकिन ये अंश अपनी अंशी को कैसे प्राप्त करेगा? जैसे गंगा की बूंद आप ले आए, हथेली पर रखो कि तो ये गंगा की बूंद है। अब ये कहो कि नहीं बूंद ये गंगा में चली जाए, तो ये तो अलग हो चुकी है। अब कोई ये नहीं जा सकती, इसका कोई जानकार जो गंगा नहाता हो जाता हो ऐसा जानकार मिल जाए और उसके हाथ में ये बूंद पड़ जाए और गंगा में डाल, तो फिर ये गंगा ही हो जाती। फिर आप बूंद को निकाल नहीं सकते हो, क्यों? वो गंगा की बूंद जैसे गंगा में मिली तो गंगा ही हो जाएगी। ऐसे ये जीवात्मा अंश रूप में सब शरीरों में है, और जैसे इसको जगाने वाले मिलाने वाले संत महापुरुष मिलेंगे
और जीवात्मा को जैसे परमात्मा से मिल जाए तो ये परमात्मा ही हो जाएगी, फिर ये परमात्मा हो जाएगी, फिर इस देश में काल माया के देश में कभी नहीं आएगी। लेकिन जब सुनो तो कम से कम बैठकर, पहली बात तो ये कहीं हो नहीं रहा, ये जानकारी कोई नहीं दे रहा, सब वही धन दौलत मान सम्मान अधिकार, इसके आगे तो कोई गया ही नहीं, सब इसी में आगे फंसे रहे और जीवन खत्म हो गया और मर के चले गए और दोबारा ये मानव तन मिला नहीं गया। आज भी कितने राजा महाराजे बादशाह धनी मानी जिनके पास अकल्पित धनराशि के खजाने, आज भी वो नरकों में पड़े जम की जूतियां खा रहे हैं, कोई बचाने वाला नहीं है। इसलिए ये मौका मिला है तो इसका लाभ उठा लीजिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। समृद्धता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले समस्त सत्संगी प्रेमी जीव का बड़ा सौभाग्य होता है जब अच्छे कर्म आपने किए हैं, पुण्य पुंज बिन मिले न संता, संत बिना सूझे नहीं पंथा, बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते। अब ये बात समझ में आई कि पुण्य कर्म क्यों कराए जाते कि तुमको कोई संत महात्मा मिल जाए, क्योंकि जब पुण्य कर्म करोगे तो तन और मन और इंद्रियां ये सब शुद्ध हो जाएगी। जब ये पाक साफ निर्मल पवित्र हो जाएंगी तो तुम महात्माओं को पहचानने लगोगे। अभी पहचान नहीं है, केवल आते हो जाते हो। जब वचनों को पहचानोगे कि ये परमार्थी वचन हमारे लिए क्यों उच्चारण किए जा रहे हैं, हमारे कान में इसकी आवाज क्यों पहुंचाई जा रही, जबकि तीन तीन युगों में इन वचनों की बात कोई कही नहीं, किसी ने नहीं बताई, किसी को मालूम नहीं था, तब संत नहीं आए थे। इस कलयुग में संत महापुरुष आए, उन्होंने हम सब कलयुग के गंदे जीवों पर कितनी दया कृपा मेहरबानी की है कि वो परमार्थी वचन सुनाते हैं जिससे जीव धीरे से काल माया के देश से निकल जाए। वह बात तुम्हारी समझ आती नहीं। बड़ी चौकसी के साथ एक एक वचन सुनो। देखो ये काल माया का देश, यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं। बड़े बड़े राजे महाराजे आए वो खाली चले गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? ये तुम्हारा है ही नहीं, तुमको प्रयोग के लिए मिला है। तो जो जैसा संस्कार है उतना आपको प्रयोग को मिल जाएगा, उतना सुबह शाम आपको मिलेगा। जो तुम्हारे संस्कार में है उसे कोई रोक नहीं सकता, वो सुबह शाम तक आपको जरूर मिलेगा, और जो है नहीं उसका लाख प्रयास करो मिलेगा नहीं आपको। तो कम से कम सोचना चाहिए कि हमारे संस्कार में महापुरुष थे तो मिल गए और उनके वचन अब है, वो वचन मिल रहे, लेकिन हम वचनों को सुन करके बचे कैसे? काल माया के देश से कैसे बचे? तो जो दुख दे रहा, तकलीफ दे रहा, जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहा है, कर्मों के विधान में बांध रहा है, कहा हम इससे कैसे बचे? तो कहा जब संत महापुरुष आएंगे, उनकी दया कृपा मेहरबानी होगी तो ऐसे परमार्थी वचन उच्चारण करेंगे और परमार्थी सेवा में लगा करके ये पाक सा पवित्र निर्भर कर देंगे, तो धीरे धीरे हम सब उधर निकल जाएंगे। अब जो आ गए तो उनसे विनती प्रार्थना करो। ऐसे थोड़ी संसार में सांसारिक नाशवान वस्तुओं की प्राप्ति के लिए आप मठ मंदिर गिरजाघर गुरुद्वारों धर्म स्थलों में पत्थर पानी और कागज के सामने खड़े होकर प्रार्थना करते कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए। लेकिन कभी सतगुरु दयाल से प्रार्थना की है कि हमको मालिक मिल जाए, हमको मालिक से मिलने का रास्ता मिल जाए, हमको उनकी दया मिल जाए। जो मालिक को जानते पहचानते हैं, दरबार से आए हैं, वो हमारे पर दया कृपा मेहरबानी कर दे तो हमारा ये काम बन जाए।
तो कम से कम प्रार्थना करनी चाहिए। कैसी करनी चाहिए कि लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, 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 तुम बिन नहीं कोई काढ़न हारा, तुम बिन कोई कारण हारा, तुम बिन नहीं कोई काढ़न हारा, तुम बिन नाई कोई कारण हारा, लगा दो डूबी खेप किनारे, 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 लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। जो हमारी ये नाव भवसागर में फंसी पड़ी, किसी के पास न नाव है न बल्ली है, तो ये उस पार कैसे जाएगी। कहा सतगुरु दाता दयालु ये नाम की नौका लेके आते हैं और भवसागर में हम सब जीवों के लिए लगाते हैं और कहते हैं सत्संग बच्चों की बल्ली लगा कर कहा इसको उस पार करते हैं। तो हमें कहा तो ये तो डूब रही है, कोई निकालने वाला कारण है मैंने निकालने वाला कोई नहीं। जितने आए सब फंसते रहे, ऋषि आए, मुनि आए, योगी आए, योगेश्वर आए, मतलब यानी अवतारी शक्तियां ये सब आई, ये सब की नैया डूबी गई क्योंकि उनको निकालने वाला उस समय कोई सतगुरु ध्यान नहीं आए थे। जो नाम नौका लेके आता है वही निकाल सकता है, बाकी सुनाने वाले और बताने वाले तो बहुत आए लेकिन निकालने वाला कोई नहीं आया। तो कहते ऐसी प्रार्थना करो सतगुरु स्वामी दाता दयाल से जो भवसागर से हमारी आपकी नैया को निकालने के लिए ये जय गुरुदेव नाम की नौका बेड़ा लगा दिया और कहा था मैंने इतना बड़ा जय गुरुदेव नाम का जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा विश्व मेरे उस जय गुरुदेव नाम के जहाज पर सवार हो जाए तब भी मेरे जहाज का एक कोना ही भरेगा। कितना बड़ा लेके आए, तो क्या जहाज खाली चला गया। जो कह रहे हैं कि जहाज लाने वाला और खेत उस पार ले जाने वाला और सूतों को घर पहुंचाने वाला कैसे मर गया, तो फिर इसको कौन ले जाएगा। है किसी के पास नाम नौका, है कोई ऐसा जानकार जो भवसागर में फंसी हमारी आपकी नाम नौका को यानी लगा करके हमारी आपकी जीवात्मा को बैठा कर उस पार कर दे। देखो कितनी बड़ी चीज, कितना बड़ा काम हमारा आपका होना है जो किसी युग में नहीं हुआ। लेकिन हम सब इतने भोले भटके हैं कि मतलब यानी समझी नहीं पाते, क्योंकि जब आप वचनों को नहीं सुनोगे तब तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आएगा। वचन का मतलब बचाने वाला, निकालने वाला। जब कोई निकालने वाला बचाने वाला आएगा तभी तो आपकी समझ में आएगा, तभी हमारी आपकी ये नौका भवसागर के उस पार जा सकती है। बाकी ये पूजा पाठ से नहीं जाए। कितने दिनों से लोग पूजा पाठ करें, कितने व्रत विचारे रहे, कितने नाना तरह के कष्ट उठा रहे हैं, लेकिन इस भवसागर में फंसी नैया के बारे में होश नहीं किसी को। भाई ये कौन निकालेगा, आगे समझा के क्या करना।
सहेली मत तू मन में हार, 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 दिखाऊं जग का हर और पार, दिखाऊं जग का आर और पार, दिखाऊं जग का हर और पार, दिखाऊं जग का वार और पार, लगाऊं मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, देखो कितना हमदर्दी में सहेली है जीवात्मा। तू चिंता मत कर, तुझे उस पार आर और पार, इधर का उधर का सब दिखाऊंगा, लेकिन तुम विश्वास के साथ मेरी इस्लाम नौका पर बैठ जाओ। मैं तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, इधर का भी उधर का, ये दोनों झगड़े झंझट आपके खत्म कर दूंगा। आगे क्या कह रहे हैं कि चढ़ाओ सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, चढ़ाओ सूरत उलटी धार, चढ़ाऊं सूरत उलटी धार, सात संग खेप लगाऊं पार, शब्द संग खेप लगाऊं पार, सात संग खेप उतारूं पार, शब्द संग खेप उतारूं पार, लगाऊं मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, ऐसे नाम नौका पर चढ़ाकर उल्टी धार यानी इधर से उधर जो भवसागर की धारा में बह रहे हैं, इनको उधर से निकाल करके इस जीवात्मा सूरत को उधर पहुंचाऊंगा और शब्द का सहारा देकर ये उसकी खेप उतार कर पार करूंगा। देखो कितना बड़ा संकल्प लेके आए महापुरुष। और क्या कहते हैं कि गुरु को धर ले ये में संभार, गुरु को धर ले मैं संभाल, गुरु को धर ले ये में संभार, गुरु को धर ले मैं संभाल, नाम धुन घट में सुन झनकार, नाम धुन घट में सुने झनकार, नाम धुन घट में सुन झनकार, सुने झनकार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, इधर उधर से ध्यान हटाकर जब गुरु को अपने हृदय में संभाल के रखोगे, बसाओगे, क्योंकि वही इस खेत को उस पार ले जाने वाले हैं, इस नैया को भवसागर से निकालने वाले हैं। कहते नाम धुन घट में सुन झनकार, जो अंदर में आवाज आ रही है नाम की, इसी को हिंदू महात्माओं ने कहा शब्दवाणी, आकाशवाणी, अनंतवाणी, ईश्वरवाणी, और मुसलमान फकीरों ने कहा कलमा और आयत का 24 घंटे आवाज हो रही है। लेकिन जब कान बंद है तो सुनेगा, जब दोनों आंख जीवात्मा की बंद है, एक आंख जो जीवात्मा की बंद तो उधर मतलब देगा, जब वो शरीर में 2 आंख और 2 कान 2 नाक के सुराख,
इसी तरह जीवात्मा में एक आंख है, एक कान, एक नाक है, और वो बंद हो गया। जब इधर के बंद हो जाए शरीर के तो कुछ दिखाई सुनाई देगा। तब आप तलाश करते हो किसी डॉक्टर वैद्य हकीम को, मतलब यानी कोई जानकार मिल जाए और हमारी आंख का नाक ठीक कर दे। तो अगर जानकार मिल जाए और जड़ी बूटी, कोई औषधि, कोई दवा, कोई रसायन दे दे तो कहा आंख कान ठीक हो जाती। लेकिन जो जीवात्मा का आंख कान मुद्दतों से पड़ा, सतयुग द्वापर 5,500 वर्ष के निकल, ये आंख का नाक सब इसका बंद है, और इस पर कोई गौर ख्याल किसी ने किया नहीं, क्योंकि लोग जानते नहीं। वो जीवात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। वो तो शरीर इंद्रियों के बारे में यहाँ बताया गया कि तपस्या करो, त्याग करो, राज और पाठ, धन और दौलत, औरत और बच्चे सब मिल जाएंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिलेगा। इससे बात तो मिलने की परमात्मा की, क्योंकि जीवात्मा परमात्मा की है। जब तक तो उसको नहीं पाएगी उसको संतुष्टि कैसे होगी। तो वो संभाल के क्या कह रहे हैं कि चाहो सूरत को उल्टी धार। जो ये सूरत जीवात्मा इधर भवसागर में फंसी पड़ी है, इसको उधर उधर की तरफ जहाँ इसका घर मुकाम मंडल है उसी की तरफ ले जाऊंगा। और शब्द के संग, जब संग शब्द का साथ कर लेगी तो ये खेत यानी आपकी बार ये अपने घर चली जाएगी, क्योंकि बिना शब्द के नहीं जा सकते। शब्द इसका आधार है। जब आधार मिल जाएगा तो शब्द को पकड़ कर चली जाएगी। आगे क्या करें। तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार, तरंगे उठ रही बारंबार। हमर जहाँ पड़ते बहुत ही अपार, कंवर जहाँ पड़त बहुत अपार, हमर जहाँ पड़ते बहुत ही अपार, कंवर जहाँ पड़त बहुत अपार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार, लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। इतनी तरंग मंगल लहरें पड़ रही और वहां इतने भंवर, एक भंवर में अगर जल की एक भंवर में फंस जाए तो डूब जाता। कहा वहां तो अनंत भंवर कैसे निकलेगी, इसको निकलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो निकालने आया है वो सर्वशक्तिमान है, सब तरह की शक्ति सामर्थ्य लेके आया है। तब उसने भूमंडल में ये आवाज लगाई है, ऐ जीवात्मा मैं तुमको भवसागर से निकालने के लिए तुम्हारे घर पहुंचाने के लिए आया हूँ, लेकिन तुम मेरी स्नान नौका पर तो बैठ जाओ। लेकिन कोई बैठ नहीं रहा। क्यों? नाव लगाई शब्द की गुरु ने, चढ़ बैठे को सूर का, कोई सूर बूझ बैठेगा। ये लोभी लालची ये आलसी ये नहीं बैठ सकती। एक कामी क्रोधी लोभी कहते उसने अब सवार नहीं होगी। जब ये पाक साहब नजर इधर से हो जाएंगे, कावो जीवात्मा वो सूरत रूप उस नाम नौका पर सवार होगी और भवसागर से निकल जाएगी अपने घर की तरफ। आगे क्या करें। लहर से पहुंची तस में द्वार, लहर से पहुंची 10वें द्वार, लहर से पहुंची 10वें द्वार, लहर से पहुंची 10वें द्वार। सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, सतगुरु स्वामी दीना पार उतार, सतगुरु स्वामी दीना पार
सतगुरु पार। लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। बिना सतगुरु स्वामी के, बिना उनकी दया कृपा मेरा मेहरबान का इस नैया भवसागर से कोई निकाल नहीं सकता। जितने आए सब फंसे तो रहे, निकला को। और ये भी नहीं पता कोई निकालने वाला है कि नहीं है, क्योंकि जब कोई जानकारी नहीं मिली, उनका कोई इतिहास को तो लिखा नहीं गया, क्योंकि आए नहीं थे तो इतिहास को लिखता। अब ये मौका अवसर कितने युगों के बाद हम सब जीवात्माओं को मिला है, तो भाई आपको बड़ी होशियारी, बड़ी चौकसी के साथ अपना ये काम बना लेना चाहिए। कहते हैं सतगुरु स्वामी दीना पार उतार। जब उनकी शरण में चले जाओगे, उनके वचनों को मानोगे, हुक्म आदेश का पालन करोगे, नाम की कमाई करोगे, तब उनकी दया कृपा मेहरबानी से आप उस पार जा सकते हो, अन्यथा बहुत ही मुश्किल है। वो कितने युगों का झगड़ा झंझट है, तीन युगों का था। इस कलयुग में हमें आपको उतरने का मौका मिला, लेकिन ये भी अगर मौका तुम्हारे हाथ से निकल गया तो फिर ये अवसर फिर नहीं, फिर कभी आवन हो न हो, पता नहीं मानो शरीर मिले मिले न मिले, मानो शरीर के जानकार सदगुरु मिले मिले न मिले, वो ऐसी दया कृपा मेहरबानी नाम की बख्शिश न दे न करे तो फिर ये काम कैसे होगा। यही हमें आपको समझना चाहिए। इसीलिए महापुरुषों ने कहा उनकी दर्शन की प्यास हमेशा रखनी चाहिए। जब जब संत जगत में आने, खोज भाग उनके ढिंग जाओ, हाजिर रहो गिरो चरणों में, करो बंदगी निज दिन लाए, तब कहीं जीव की संभाल हो सकती। लेकिन इधर आना भी मुश्किल है, आना है तो रुकना मुश्किल, क्योंकि अंदर काल धक्का मार रहा है, चलो चलो चलो, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अरे जो संसार में है उनको देखो क्या मिल रहा, वो मिल रहा कि मिट्टी में मिल रहा है। सारा जीवन इसी भोगों में मिल गया और चला गया व्यर्थ में, उन्हें क्या मिला तो तुम्हें क्या मिल जाएगा। लेकिन ना तुम उधर देखते हो और ना इधर समझते हो, दोनों चीजें तुम्हारे बस की नहीं। रोज उधर देख रहे हो कि लोग मार पड़ रही, लेकिन फिर उधर देखते नहीं हो, और इधर जो मार तुम्हारी कैसे बचे, जो समझा रहे उसको समझते नहीं, फिर काम कैसे होगा। यही तो हमें आपको देखना चाहिए। कहा कि दर्शन की प्यास रखो, जितनी बार मिल जाए, जैसे टकटकी लगाकर देखो तो ये धीरे धीरे सब बस जाएगा तुम्हारे अंदर। जैसे संसार को देखते रहो तो संसार बस गया, ऐसे अगर आत्म को देखते रहो, समझते रहो, तो सुनते रहो और करते रहो तो ये भी बच जाएगा। जब ये बच जाएगा तो वो रह नहीं सकता अंदर। जैसे दिन होता तो रात नहीं रह सकती, रात है तो दिन नहीं होगा। ऐसे जब वो बच जाएगा अंदर में तो फिर वो रह नहीं सकता, तो उसके लिए जगह नहीं रही। तो ये निश्चय करना तो बड़ा मुश्किल है, और निश्चय करके फिर निर्णय लेना और निर्णय लेकर अपनी दृढ़ता मजबूती ये सब बनाना बड़ा मुश्किल है। कहा बिना दया के कुछ नहीं होगा। जब पता चल गया कि हमारे बस का नहीं और हम नहीं लगा उधर जा सकते, तो कम से कम किसी को सौंप दो, किसी को सौंप दो कि मेरे बस का नहीं है, अभी हमारा काम आप कर दीजिए। जब तन मन सब सौंप दोगे तो तुम्हारे पर कोई दोष नहीं लगेगा। जब सबको दे दिया कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन के दाम और मुंह से पति तपंगी, तुम बतरा को जब ऐसा भाव अंदर में बन जाएगा, मेरे पास कोई बल पुरुष कोई शक्ति ताकत नहीं है समझने की, सोचने की, करने की, तो आप दया कर दीजिए। लेकिन आप सोचते भी तो नहीं, कहाँ सोचते हो। जरा सा जैसे जो कपड़ा गंदा हो जाता और आपके बस की नहीं देता तो आप वो धोबी को दे देते। धोबी माने जानकार, जो उस गंदगी को हटाने का जानकार है, आप उसको सौंप देते हो। जब उसको सौंप देते हो तो उसके घर कोई तुम देखने जाते हो कैसा मसाला लगा रहा, कैसे उसकी
पिटाई छटाई कर रहा है, कुछ नहीं देख रहे, क्योंकि आपको तो मतलब हमारा कपड़ा साफ होना चाहिए। इसी तरह ये तन रूपी कपड़ा इतना गंदा हो गया, जितनी बार मिला उतनी बार भोगों में, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में हमने आपको उसको गंदा ही किया। इतनी गंदगी चढ़ गई है, अब हमारे आपके बस की बात नहीं। जब बस की बात नहीं है, जो धोने के लिए आया उसे सौंप दो, धोप दो उसको। कहा धोबिया अब की बार ऐसी चूनर धो दे, कोई दाग न रहे, दाग न रहे चुनरिया का, ऐसा कोई दाग न रहे। यानी कोई कर्म, चाहे पाप हो पुण्य हो, कोई कर्म न रहे। एक कर्म दागी तो है, कहा कोई कर्म न रहे ऐसी धो। सदगुरु प्रिया मेरी धो दे चुनरिया, ऐसी धो दो कि मतलब यानी कोई और दूसरा रंग भी न लगे, कोई दूसरा न लगे। चाहे धो दो चाहे मंगा दो। कहा प्रेम नगर की लागी बजरिया, तुमने जो प्रेम नगर की बाजार लगाई है, ये तो बाजार और कहीं नहीं लगी, कहीं प्रेम की बात नहीं है। सब में स्वार्थ लोभ लालच और सब में फसाओ लगाओ। कहा तो सब जगह तो यही है, आपने ये अनोखी जो बाजार प्रेम की लगा दी है, कहा बस इसी में काम हो जाएगा। लेकिन समझ में इतनी आ जाए, इतना विश्वास अंदर हो जाए। अभी तो डावाडोल हो, कभी इधर कभी उधर, कभी उधर संसार में गए, अरे कल बस यही ठीक ठीक है, इधर आए कल बस ये ठीक है। अभी निर्णय कहाँ लिया, अभी एकदम दृढ़ता मजबूती नहीं आई। जब दृढ़ता मजबूती आ जाएगी तो मीरा की तरह रात पाट धन दौलत सब छोड़ करके उसने स्पष्ट कह दिया, कहा कि साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, अब तो बात फैल गई जाने सब कोई, मेरे तो सतगुरु दयाल दूसरों नहीं कोई। उसने स्पष्ट कर दिया। बड़ा सताया घर वालों ने, सभी ने ससुराल में बाकी में सब जगह सारी दुनिया, मतलब नहीं वो इस रस जानती नहीं। वो विषय रस में पान करने वाले, विषय रस में डूबे रहने वाले, ये नाम का रस क्या जाने, उन्हें क्या पता कि नाम रस क्या होता। जिसको मिल गया वो पागल हो गया। पागल यानी पा करके गल जाना, पा करके मिल जाना, उसी का हो जाना, उसी को सच्चा पागल कहते हैं। अगर पागलपन चढ़ जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा। क्यों पागल देखते हो आप, किसी तरफ ध्यान नहीं देता, वो बड़ी मस्ती में रहता है। लेकिन अब उसको अगर इधर हम आप अध्यात्म में पागल हो जाए, अध्यात्म में पागल हो जाए तो संसार बिल्कुल दिखाई नहीं देता, ऐसे जैसे है ही नहीं। कोई कुछ कहे कुछ समझ में नहीं आता, ना कुछ सुनाई देता, ना कुछ दिखाई देता है। इतना नाम रस में डूब गया मीरा। और सोचो भाई कलयुग में कितनी स्त्रियों ने पाया, क्योंकि ये आत्मा मिलन सबके लिए। अन्य युगों में तो स्त्रियों को सौभाग्य नहीं था, क्योंकि ये मिलन था नहीं। अन्य युगों में तो था कि स्त्री धर्म और नहीं दूजा, और पति और सास ससुर पर पूजा, बस इतना। इसलिए कि ये मर्यादा में, जब मर्यादा में रहेगी तो पाक साम निर्मल पवित्र रहेगी। आगे संत महापुरुष आएंगे तो वो जीव को निकालने में देर नहीं लगेगी। फिर वो स्त्री तन में नहीं, किसी तन में, किसी शरीर में पहुंच जाए कर्मानुसार, उनको तो आत्मा समझता। उनका रिश्ता तुम्हारे तन से, तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे रूप रंग से, तुम्हारी जाति पाति से, तुम्हारी धन दौलत से, तुम्हारे मान सम्मान से कोई रिश्ता नहीं। उनका सिर्फ रिश्ता है तुम्हारी जीवात्मा। उनको जीवात्मा दिखाई देती, तुमको जाति पाति और शरीर रूप रंग दिखाई देता। यही तो अंतर है। कहा जब उस रंग में डूब जाओगे तो सारे रंग फीके हो जाएगी, उसके आगे कोई रंग नहीं चलेगा। काली कामर चढ़े में दूजे रंग। कहा जब इस तरह से नाम के रंग में रंग जाएगी तो संसार का और भोगों का रंग आप पर चल नहीं सकता, इधर नहीं आ सकता। तो मीरा ने तो यही कहा था। पहले बेचारी बहुत रोई, जब तक सतगुरुदाता दयालु नहीं मिले, बहुत रोई। इतनी रोई कि विरह के आंसू से एकदम अपने को सराबर कर दिया।
कहा वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा बनाई, मायने में तो नाम रतन धन पाया। अब मुझे मिल गया श्री धन। अब ये तुम्हारा खजाना और ये सोना और चांदी और ये सामान कपड़े और गहने लत्ते में कुछ नहीं चाहिए। अब हमको तो मिल गया मुझको। कैसे मिला? कहा खोजत खोजत मेरे संत सतगुरु रविदास। बहुत खोजा बहुत ढूंढा, लेकिन खोजने से नहीं मिला, वो खुद ही मिले। वो मिल जाते हैं, लेकिन कुछ न कुछ परिश्रम आपसे कराते हैं, ताकि जो चीज परिश्रम मेहनत से मिलेगी उसकी लोग कदर करते हैं। वो तुम कदर करोगे तो कह दी खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास जी मिले। अब वो तो जात के चमार थे कि चमार को गुरु बनाया था। अरे गुरु ज्ञान होता है, ज्ञान गुरु होता है। जाति और शरीर और रूप रंग और धन और दौलत, ईमान और सम्मान और ये विद्या गुरु नहीं होती। कहा खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, जिन दियो नाम सैदानी। उन्होंने नाम की बख्शी दे दी, नाम का सहारा दे दिया। कहा कि खोजत खोजत मिले संत सतगुरु रविदास, जिन दियो नाम सैदानी। तब पिया पाए पाए पी अपना, तब मेरी पीर बुझानी और मीरा खाक खलक सदानी। ऐसा रास्ता दे दिया कि हमको अपना सच्चा पिया प्रीतम मालिक मिल गया। तो फिर बहुत बहुत पहले बहुत रोई और जब मिल गए तो बहुत हंसी। बीड़ा बजा कर इतना मतलब यानी हंसी, इतना खुश हो गई कि हमको अपनी चीज मिल गई, हमको चीज को मिलाने वाले मिल गए। अगर संत रविदास जी न मिलते तो कहा ये काम हमारा कैसे होता। इसलिए महिमा यहाँ सदगुरु की है, सदगुरु की महिमा। जिन दियो नाम सैदानी, जिन्होंने नाम का सारा नाम की बख्शीश दे दी और वह नाम का सारा मिल गया, बस मैंने अपना काम शुरू कर दिया। उनकी दया हुई, अपना काम शुरू कर दिया। अब जब करोगे नहीं तो दया थोड़ी होगी। जब करने लगोगे, जहां कोई अटक भटक होगी तो फट से दया से तुम्हारा सुधार हो जाएगा। लेकिन तुम करने के लिए भी नहीं तैयार, करते नहीं हो। इतना आलस, सुबह कर लेंगे, दोपहर कर लेंगे, शाम को कर लेंगे, यही करते करते सारा जीवन निकल गया। फिर कब करोगे? अरे उधर तो आपने कर लिया, क्या मिला? शरीर की शक्ति थी वो भी चली गई, मिला कुछ नहीं। जो शरीर की ताकत थी, जो श्वासों की पूंजी, वो भी चली गई और बाद में रोने की सिवा कुछ नहीं मिला। इसीलिए कहा कि अगर जवानी में वजन कर लो जेल नहीं हो जाए। जवानी में शक सामर्थ्य होती, बर्दाश्त क्षमता होती, प्यास की, भूख की, सब तरह की। अभी तो है तुमको बचनों की बर्दाश्त नहीं। कोई कुछ कह दो तो फौरन उमड़ पड़ोगे, एकदम उमड़ पड़ोगे। जबकि बर्दाश्त ही संत मत का सच्चा साधन है। अगर बर्दाश्त करना सीख जाओ तो फिर तुम्हारे ऊपर किसी का असर नहीं होगा। कोई क्यों कह रहा है, क्या कह रहा है, वो उसकी समझ। जो देख रहा है वो कह रहा, लेकिन जो तुम हो वो उसे दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि अध्यात्म इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, अध्यात्म इन कानों से सुना नहीं जा सकता, अध्यात्म इन बुद्धि से विचार नहीं किया जा सकता। वो तो दया पर निर्भर है। और दया कब होगी? जब आदेश हुक्म का पालन करो। तुम पालन करे, तुम भगने चक्कर में तो जो लौटाए भगे, जो लौटाए भगने। अरे कहाँ जाओगे बाकी? जो दरबार छोड़ के जाओगे, अन्य जगह मारी पड़ेगी। सब जगह मार है विषयों की, इतनी मार पड़ेगी, इतने कमजोर घायल हो जाओगे, फिर इधर आने के लिए भी मजबूर हो जाओ। जो रास्ता मिला है वो छूट जाएगा। काल तो अपना काम करेगा। जब काल ने माया को हुक्म दे दिया कि कोई जीव शरण में लगने न पावे, इतना तुम करना, उसको लगने ही मत देना। उसके मन में इतना विकार पैदा कर दो, इतनी नफरत घृणा पैदा कर दो कि दरबार से भागने लगे। तो ये काल ने आदेश दिया है माया को कि अगर कोई जीव, सब जीव अगर लग गए और निकल गए तो मेरा राज तो खत्म हो जाएगा। मेरी तपस्या का मतलब क्या? मैंने हजारों वर्ष अखंड तपस्या करके सतपुरुष से ये भंडार मांग के लाया हूं जीवात्माओं का, इसलिए इनको निकलने मत देना। पहले जीवात्मा पाक सब निर्मल थी,
आती थी चली जाती, आती चली जाती थी। कोई कर्म का विधान था नहीं, कोई कर्म किया नहीं तो फंसी नहीं। लेकिन उसने सोचा, देखता रहा कि हमारी तपस्या का मतलब क्या, ये तो अपनी इच्छा से आ रही जा रही है। तो फिर से उसने हम सब जीवात्मा को फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो हमने आपने सोचा जरा करके देखे, कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी शुभ किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य कर्मों की बेड़ी में हम आप करके खुद फंसे। अब कहते फंस गए तो निकालेगा कौन, निकालने वाला कौन। यहाँ तो सब फंसाने वाले आए और सब फंसते रहे, और जब फंसे हैं सब तो निकलेगा कौन। अरे जो निकला हो वो निकालेगा। तो कहते कि वो आएंगे, उनको हमदर्दी है, जीवात्मा उनकी है, उन्हीं को चिंता। अरे भाई पड़ोसी को चिंता थोड़ी होगी। पड़ोसी माने न ब्रह्मा को चिंता, न विष्णु को, न शंकर को, न रामकृष्ण को, न 33 करोड़ देवी देवताओं को। इनको चिंता क्या है? ये बुद्धि सब फुले फुले लोग में फंसे पड़े हैं, उनकी भी जीवात्मा ने जगी नगर पहुंची है, तो तुम्हें कैसे निकाल के ले जाएंगे। इसलिए कहा ये सब फंसाने वाले, देखो कितने बैठे सब फंसाने वाले, और जीव बेचारा निकलेगा कैसे। फंसाने वाले सब बैठे, निकालने वाला कोई नहीं। और पैरा लगा दिया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का, जो एक से एक पहरेदार से तुम भिड़ नहीं सकते। काम तुमको परास्त किए है, काम ही तुमको परास्त किए एकदम। और क्रोध और लोभ मोह अहंकार तो भी बैठेंगे। तो कहा जीव निकल नहीं सकता। तब जब निकल नहीं पाया और होश आया, तब कहता सतगुरु लगाओ मेरी नैया सतगुरु पार। ऐ दाता सम्राट दाता दयालु सतगुरु, मेरी इस भवसागर में फंसी नैया जो युगों से फंसी पड़ी है, अब दया करके निकाल दीजिए। लेकिन जब समझ में बेटा ऐसे नहीं, ऐसे तुम दरबार में ठीक ही नहीं सकते। देखो कितने आए, कितने चले गए और कितने भी चले गए, देखते रहिए आप। जब तक परिवर्तन का वक्त, यही तो परिवर्तन है, परिवर्तन की यही शुरुआत है कि अच्छे और बुरे, जब अच्छे रहे और बुरे निकल जाए तो इसी को तो परिवर्तन कहेंगे आप। कि उनमें परिवर्तन हो गया कि अच्छे बचे गए और बुरे निकल गए। तो धीरे 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 कोई भगाया नहीं जाता, तुम अपने कर्मों से खुद ही चले जाते हो। यहाँ तो बुलाने का काम हो रहा है, सबको बुलाया जा रहा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, समय से जाग जाओ, छेद जाओ, अपना काम बना लो, नहीं ये मानो शरीर छूट जाएगा फिर आपको मिलेगा नहीं। इसको भोगों का शिकार बना के मत रखो, मैं सारी शक्ति खत्म हो जाएगी, फिर तुम दरबार में टिक नहीं सकते। वो तो कमजोरी है इसलिए नहीं टिक सकते, क्योंकि वचन आपको बर्दाश्त नहीं होते। जब वचन नहीं बर्दाश्त होते तो और सब तुम काम करो, लोग मोह की मार कैसे बर्दाश्त करोगे। इसीलिए महापुरुषों ने कहा कि बर्दाश्त करता कौन है। जैसे घाम ओस धरती सहे और सहे बन लाए, और कटु वचन साधु सहे और वो सही न जाए। जैसे धरती माँ, पेड़ पौधे, आंधी तूफान, ओला पाला, बेचारे सर्दी गर्मी सब सहते हैं। इस तरह से कहा साधु, साधु माने दाढ़ी बाल नहीं, लाल पीला सफेद कपड़ा नहीं, जात बिरादरी नहीं, छापा तिलक जनेऊ चंदन बंधन नहीं। साधु माने जिसने तन मन वचन इंद्रियों को साध लिया, जो शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी, उसको साधु कहते। अभी तो साधु बनाया जा रहा, और कलयुग का साधु वो पहले वाले नहीं जो जंगल बना दिए, वो तो कायर है जो छिप गया, छिप के बैठ गया, डर गया। लेकिन नहीं, कहते डट के रहो। इसी काल में काल के जाल से निकलने की तैयारी करो, उसको भी चुनौती दे दो कि देख मैं कैसे जा रहा हूँ, कि सदगुरु की शरण मिल गई, दाता मिल गए, दाता दयालु सदगुरु मिल गए, उन्होंने नाम की नौका लगा दी, अब तो यानी रोक नहीं सकता है। मुझको विश्वास हो गया, लेने वाले आ गए। इतना बड़ा विश्वास होगा तब, ऐसे तो कुछ होने वाला है नहीं। तो तुम बच्चों को नहीं सोते, कहीं इधर वाड़ में, कहीं उधर सो रहे, उधर भग रहे, उधर भग रहे। अभी तो सुनाया जा रहा, फिर ये भी नहीं मिलेगा। 500 कोस तक आवाज सुनोगे, जब दौड़ोगे तो वहां से महात्मा दूसरी जगह चले जाए,
फिर जाओगे वहां से दूसरी जगह चले जाएंगे, ऐसे तड़पते रहोगे, ये वचन नहीं मिलेगा। जो आज सुलभ है आपको जबरदस्ती दिया जाना, क्योंकि उनका आदेश है, उनका हुक्म है कि सब जीवों को जगा दो और सबको बता दो और सबको समझा दो कि रास्ता ये है, वो रास्ता फंसने का, ये रास्ता निकलने का। भौतिक और अध्यात्म दोनों आपके सामने। कहा भौतिक रास्ते फंसने के, आध्यात्मिक रास्ते निकलने के। अब भौतिक से तुम निकल नहीं पाओगे, क्योंकि एक तो निकलना चाहते नहीं हो और पहली बात कोई निकालने वाला नहीं। ऐसे थोड़ी निकलना। जैसे दलदल में कोई फंस गया और वो चाहे कि हम बहुत बड़े ताकतदार हैं, जितनी ताकत लगाएगा और नीचे जाएगा। क्यों? पैरों के नीचे कोई ठोस आधार नहीं, ठीक नहीं, और नीचे जाएगा। तो फिर ये दलदल से निकालेगा कौन? कहा जो निकल कर अलग खड़ा हो वो डोरी फेंक दी, रस्सी फेंक दो, ले पकड़ ले, मैं तुझको निकाल। लेकिन अभी तेरा विश्वास नहीं। वो डोरी पर, डोरी वाले पर, डोरी फेंकने वाले पर, निकालने वाले पर विश्वास ही कहा कि हमको निकाल ले आए हैं और निकाल कर ही ले जाएंगे, और कहते बिना निकाल के ले जाए जाऊंगा नहीं। इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा तो धरती पर किसी ने नहीं किया। कितने कलयुग में कबीर साहब से लेकर तमाम संत आए, पलटू साहब आए, मतलब रविदास जी आए और नानक जी आए, और एक होता गिनती हजारों आए, लेकिन इस तरह की हमदर्दी किसी ने नहीं, क्योंकि मालिक खुद आया। जब देखा कि लोग गुरु की बात नहीं मान रहे, संतों की बात नहीं मान रहे, सदगुरुओं की बात नहीं मान रहे, तब परम संत सच्चा मालिक यानी स्वयं भूमंडल पर अपनी जीवात्माओं की हमदर्दी लेकर के आ गए और आवाज लगाई और ये कहा, पूरा परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम और तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। पूरा परिचय दिया है, ऐ जीवात्मा सुत रूहो, जहां की तुम रहने वाली हो, मैं भी उसी देश का रहने वाला हूं और तुमको लेने के लिए आया हूं। तुम चलो, मेरा काम केवल एक ही है, जीवात्माओं को जगाना और घर पहुंचाना। मैं रात भर धन दौलत मान सम्मान काल के किसी सामान में फंसाने के लिए नहीं आया हूं। पूरा परिचय दिया। फिर बाद में कहा, अरे तू भ्रम मत कर, भव सागर भ्रमो नहीं, ये प्रताप हमार, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत उतारू पार। कहते केवल मान ले, वो भी कहते निश्चय, अटल विश्वास कि नहीं और कोई नहीं दूसरा। कहा तू, और ये भी कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर। देखो कितना साफ साफ कि और कोई तुम्हें नहीं निकालेगा, ना और कोई ले जाएगा। अगर ऐसा कोई कहे तो समझो कोई स्वार्थी, लोभी, लालची अपना स्वार्थ लालच हल करने के लिए तुमको फंसाने, ठगने के लिए आया है। इसलिए स्पष्ट कर दिया कि इस भवसागर में भ्रम मत करना, कोई दूसरा आ जाएगा, ले जाएगा। कहा मेरे बल पर उसका भरोसा कर, विश्वास कर, मैं तुझे उस पार ले जाऊंगा। ये भी किसी ने नहीं कहा। ये सब वचन अनोखे, अद्वितीय, विलक्षण है, क्योंकि ये परिवर्तन का वक्त है। ये परिवर्तन का वक्त है, ये फंसने का वक्त नहीं, निकलने का वक्त है। लेकिन हमारी आपकी पुरानी पकड़ फंसने की, पुरानी पकड़ भोगों की तरफ लगने की है, और पुरानी यानी काल के सामान की चाह इच्छा रखने वाली है। इसीलिए तो हम बच्चों को न पकड़ पाते हैं, न समझ पाते हैं, न चल पाते हैं, न पहुंच पाते हैं। देरी तो हमारे आप, उधर कोई देरी नहीं। कहा मैंने परिवर्तन का पूरा सामान तैयार कर लिया, जिस दिन तुमको काबिल देखूंगा उसी दिन सौंप दूंगा। अब ये काबिलियत का पता कैसे चले? जैसे बच्चा साल भर पढ़े लेकिन अपनी काबिलियत स्वयं नहीं बता सकता, वो कौन बताएगा? परीक्षा। परीक्षा दूसरे की इच्छा पर निर्भर है, वो तुम्हारी इच्छा पर नहीं है। परीक्षा कहा भाई बगैर परीक्षा के तो अच्छे बुरे की और सच्चे झूठे की पहचान नहीं होती। तो कलयुग में तो परीक्षा के लायक हम लोग है नहीं, क्यों? बहुत कमजोर है। जब बगैर परीक्षा के सब भाग गए छोड़ करके, तो परीक्षा लीजिए तो कौन डटेगा, टुकेगा? कोई परीक्षा नहीं, बल्कि
सदगुरुदाता दयालु ने अपनी परीक्षा दी। ये भी इतिहास अनोखा है। यहाँ हमेशा का इतिहास है कि गुरु ने शिष्य की परीक्षा दी, आज गुरु ने अपनी परीक्षा दी। कहा शिष्य कमजोर है, बर्दाश्त कर सकता नहीं, कोई चीज किसी चीज की पसंद नहीं बर्दाश्त आपको, तो और क्या बर्दाश्त कर सकते? तो तुम दुख तकलीफ तो बर्दाश्त कर ही नहीं सकते। तो कहा आगे समय बड़ा खराब। सन 1975 का समय कितना खराब था। उस समय कितनी मुसीबतें, कितनी दिक्कतें, परेशानी, जिनमें जीव को टिकना रुकना बड़ा मुश्किल था। तो दाता दयालु ने क्या किया? अपने ऊपर ले लिया था सारा दुख तकलीफ मुसीबत, सबको समेट करके और जेल में चली गई। लेकिन हम सब क्या समझ पाए कि हमारे लिए कर रहे, हमको बचाने लिए कर रहे, हमारे ये हमदर्दी लेके आए हैं, ये हमारे हैं जो हमारा काम कर रहे हैं, नहीं समझ पाए। जेल में चले गए। 21 महीना चोर डकैत कतरी की पोशाक, बेड़ी हथकड़ी पहना दिया। देखिए हम आप तो कुछ नहीं बर्दाश्त कर पा रहे। जिन्होंने हमारे आप की सुख और शांति के लिए कितना बर्दाश्त किया कि जेल में, और वो भी एक दिन नहीं 21 महीने, और बेड़ी हथकड़ी पहन के रहे। क्या तुमने कभी सोचा कि हमारे मालिक ने हमारे लिए क्या क्या दुख सहे, क्या क्या कष्ट उठाए? इतना ही नहीं, वो मुसम्मत जो प्रधानमंत्री उस समय थी, उसने मार डालने के लिए कटघरे में बंद कर दिया 6 महीने के लिए। कहा इनको कटघरे में बंद कर दो, जब 6 महीना इनको भोजन और पानी, हवा प्रकाश नहीं मिलेगा तो बाबा मर जाएंगे। मार डालेगा इतना बड़ा प्रयास, और वो कटघरा 6 महीने तक उत्तर प्रदेश की जिला जेल, रातों रात हेलीकॉप्टर द्वारा, कभी जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में, कभी उस जिले की जेल में। जब 6 महीने पूरे हो गए तो सोचा अब तो बाबा मर गए होंगे। तो जब कटघरा दिल्ली की तिहाड़ जेल में खोला गया, एक भव्य प्रकाश निकला। बाबा जी सामनालीन, उन्हें क्या मालूम, ये शरीर से प्राण निकलना भी जानते और वापिस लाना भी जानते। ये क्रिया किसी के पास क्या थी? कहा था जब मुसलमान ने बंद किया, तब कहा बच्ची तो इस खोखले को कहीं बंद कर ले, इस चमड़े के खोल को कहीं बंद कर ले, जिसमें इसमें चेतन रहने वाली जीवात तो मेरी है, जब चाहूंगा तब निकालूंगा, जब चाहूंगा वापिस ले आऊंगा। लेकिन ये इतना गहन राज कौन समझेगा? और 6 महीने तक प्रयास किया, वो भी फेल हो गई। जब कटघरा बोला तो भव्य प्रकाश, बाबा जी साधना ली, कपड़े एकदम फ्रेश किए हुए, शादी फ्रेश किए पहले। ये चमत्कार देखकर जेल के कर्मचारी अधिकारी घबरा गए। उन लोगों ने उस मुसम्मत प्रधानमंत्री के पास सूचना भेजी कि बाबा जी मरे नहीं, बल्कि ऐसा यानी चमत्कार हुआ। वो भी मुसम्मत घबरा गई, तो अपने गुरु देवरा बाबा के पास गई, क्योंकि महाराज ये जय गुरुदेव नाम के महात्मा कौन है? देवरा बाबा ने कहा बच्ची उनको छेड़ना मत, वो युग पुरुष है, युग सृष्टा है, युग दृष्टा। अगर वो पलक बंद कर ले तो प्रलय हो सकती है। कहा मैंने तो उनको बेगुनाह निर्दोष जेल में बंद किया, बेड़ी हथकड़ी पहनाई, मार डालने के लिए 6 महीने कटघरे में रखा। देवरा बाबा ने कहा जा जा, वो दयालु है, वो दयाल देश से आए हैं, वो क्षमा करने माफ करने के लिए आए हैं, उनका विधान दंड देने का नहीं। जा जा माफी मांग ले, माफ कर देंगे। वो मुसलमान प्रधानमंत्री सन 1979 में मथुरा आश्रम माफी मांगने आई और चरणों पर अपना सिर रख लिया और 80 मिनट तो रोती रही। कहा मैं बहुत गुनहगार हूं, मैं आपको पहचान नहीं पाई, मैं आपको समझ नहीं पाई, आप तो दयालु हैं, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो इतने दाता दयालु कि कोई जुर्म उसका नहीं स्वीकार किया और उसको माफ कर दिया और दोबारा आशीर्वाद दे दिया। माफ तो कर ही दिया और आशीर्वाद दे दिया, वो दोबारा फिर प्रधानमंत्री बन गए। जितने लोग जुड़े से उस समय, जो लोकतंत्र सेनानी कहते बोले आप आज पेंशन पा रहे हैं, इसमें वे तमाम लोगों ने बाबा जी का साथ छोड़ दिया। कहा मैंने इनके लिए जेल में गए, पुलिस की गाली खाई, लाठी खाई, और इन्होंने कल आशीर्वाद दे दिया,
अब हम अब क्या जाने कि महात्मा किस नीति रीति से कौन सा काम करेंगे। हमें आपको तो उनकी दया की तरफ देखना चाहिए, उनकी युक्ति की तरफ ध्यान रखना चाहिए। वो क्या करते हैं ये मत देखो, क्या कह रहे हैं वो समझो, तब तुम्हारा काम होगा। वो क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, किस जीव को कैसे निकालने समझाने के लिए करते हैं, वो तो उनका अपना विधान है। लेकिन तुम ये देखो कि हमारा काम कैसे होगा, तो शंका संधि नहीं आएगी। तो कहने का मतलब ये है कि जब इतने दिन ये किया तभी कहा था बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या बना के खड़ी करे तुम विश्वास मत करना। पिछले राजनेताओं ने हमें भली बात आजमा लिया है, मार डालने का इतना बड़ा प्रयास, लेकिन मैंने कहा न मुझे कोई मार सकता है, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूं, काम करके ही जाऊंगा। ये छोटी मोटी बात, ये छोटा मोटा चैलेंज है क्या? किसी ने सृष्टि में आज तक ऐसा चैलेंज किया? ऐसा कोई इतिहास प्रमाण है आपके पास? कुछ नहीं, समझ में कुछ नहीं आया। वो 45 करोड़ समझा के सिखा के खड़े किए, वो भी भाग गए, उनको भी विश्वास नहीं हुआ, सब छोड़ के चले गए। जब तुमने घाट छोड़ दिया तो नाव तो घाट पर लगाई जाएगी, जब घाट छोड़ दिया तो नाव कहाँ लगेगी? फिर भवसागर में चली जाएगी। इतना भी नहीं समझ पाए, तभी तो सत्संग में कहा गया अरे दया और दुआ दो घाट। दुआ का घाट ये जहां पर मन तुम्हारा बैठा निरंतर दुआ ही मांगता रहता, ये दे दीजिए, ये बना दीजिए, ये कर दीजिए। अरे जितना किया गया वही तो, उससे तुम्हारा कौन सा काम हुआ? बल्कि उसी में फंसे पड़े हो और फंसने का सामान मांग रहे हो। अरे जो निकालने आया है वो फंसाने का सामान नहीं देगा, और देगा तो निकाल नहीं पाएगा। इसने कहा कि वो फंसाने का सामान, तुम कितना रो कितना चिल्लाओ। जैसे माँ रोटी बना रही हो चूल्हे में और आग का अंगारा देखकर बच्चा कहे नहीं माँ खिलौना है दे दीजिए, क्या दे देगी वो? अरे बच्चा तो अज्ञानता में मांग रहा, लेकिन माँ तो ज्ञान में बैठी हुई, वो जानती है ये खिलौना समझ के मांग रहा, लेकिन जल जाएगा। इस तरह से जो जानकार है, जो निकालने आए, घर ले जाने आए, तुम कितना रो चिल्लाओ, तुमको कोई ऐसा सामान नहीं देंगे कि जिससे तुम फंस जाओ। हाँ उतना तो कहाँ मिलेगा कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे। तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कार्य कोई रुकेगा नहीं, एंड टाइम पर कैसे ही स्थिति बन जाए तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन तुम भजन करते हो। एक काम हमें आपको दिया, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर दूंगा, लेकिन तुम भजन करते हो। वो भी हमने आपने नहीं किया, वो भी एक काम के बदले सारे काम। यही मतलब कितना बड़ा काम है, कितना महत्व, कितनी गौरव गर्व, कितनी शक्ति सामर्थ्य रखने वाला ये भजन का काम, जो सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दिया। लेकिन बात समझ में नहीं आई, वो भी छोड़ दिया, भजन भी छोड़ दिया। फिर कहा कुछ मिलने वाला? अरे भजन तो ऐसा रास्ता है, इधर तन मन बुद्धि ठीक हो जाए और उधर भगवान परमात्मा मिल जाए, ये ऐसा रास्ता है। लेकिन जब तुम इसी तरफ गंदगी नहीं छोड़ पा रहे हो, गंदगी को पाने के लिए सब प्रयास कर रहे हैं सब। इसीलिए कहा भी कोई माँ बाप ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा भक्त हो जाए या मेरी बेटी भक्त हो जाए, जबकि कलयुग में कितना बड़ा अधिकार है। अगर बेटा भक्त है तो 8 कुल तार देगा, अगर बेटी कहीं भक्त हो जाए तो 16 कुल तार देगी। कितना बड़ा अधिकार है, लेकिन इसका नहीं जानता। सब यही सिखाते, वेद शास्त्र देखन नहीं दे ही उतर भरे सोनीत सिखाए, जिससे पेट भरे, पेट पालन हो, बस वही शिक्षा, इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं। जो भी आप करते हो सब पेट भरने के लिए करते, क्या मिसाल में लगे पड़े। जब हमारा पेट माँ के पेट में था तो तुम कौन सा धंधा करते थे? कौन व्यापार, कौन दुकान, कौन खेती, कौन नौकरी करते थे? तब इस पेट को कौन भरता था? अरे जिसको इतनी बड़ी चिंता है, जो हमें आपको 9 महीने तक पेट भरता रहा, और मतलब यानी जब बाहर आप आ गए तो क्या वो तुम्हारा पेट नहीं भरेगा? तुम्हें विश्वास खत्म हो गया।
कि हम करेंगे, हम मरेंगे, तो करो तुम। फिर क्यों रो रहे हो, फिर क्यों चिल्ला रहे हो? तुम ही जब करता धरता बन गए हो तो तुम खुद ही करके देख लो। इसलिए ये सब जानकारी सत्संग ही तो देता है। अगर सत्संग समय से प्रसारित न किया गया होता तो हम सब अंधकार में बैठे थे, बैठे रहते, आपको जानकारी नहीं मिलती कि निकला कहां से जाता, निकालने का माध्यम क्या है, आधार क्या, ये भी तो जानकारी हमें आपको नहीं होती। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। खड़े हो जाइए तो वो अभी पीछे वाले नहीं खड़े हो पाए। जब इतना आलस्य रहेगा, इतना प्रमाद रहेगा, तो फिर कैसे चलोगे? क्योंकि चलना भी है, चलोगे जब तुम खड़े हो। और खड़े होकर अगर चलना नहीं सीखा तो पहुंचोगे कैसे? ना तो खड़ा होना मालूम कि किस लिए खड़े हुए, किस काम के लिए खड़े हुए, किस दिशा में चलने के लिए हम खड़े, कुछ नहीं मालूम। ये भी सत्संग सीख देता है। और कहा जब बैठो तो साधना के लिए बैठो, कुछ पाने के लिए। कहा बैठने का मतलब साधना, खड़े होने का मतलब उनके वचनों को स्वयं पालन करो और जीवों के कान तक प्रसारण। ये प्रसारण है। इस अगर कहा तुम्हारे ये मेरा आध्यात्मिक सत्संग वचनों को सुनाने समझाने से अगर एक व्यक्ति जाग जाता है, सच्चे सही रास्ते पर आगे खड़ा हो जाता, तो का बच्चा 1,00,000 यज्ञों के समान फल मिलेगा। एक जीवात्मा को जगाने का इतना बड़ा। इसलिए संदेश प्रसारण का कितना, प्रचार प्रसार का कितना बड़ा लाभ। लेकिन जब प्रसार प्रसार के लिए कहा गया तो सब व्यापारी बन गए, सब पैसा लेने लगे। अब बेचारे वो संदेश तो भूल गए और उसी में फंस गए। जो संदेश सबको निकालने के लिए दिया जा रहा, जो निकालने के यानी सुनाने गया वो भी वही फंस गया, तो दूसरों को कैसे निकाले? इसलिए 1987 में कहा कोई उपदेशक कोई प्रचारक कहीं नहीं जाए, चुपचाप भजन करो। तब से आदेश ही है, आज से नहीं। लेकिन बीच में फिर लोगों ने जब ये खेल लीला हो गया तो मतलब यानी फिर लोगों ने अध्यक्ष और मंत्री और सब मतलब यानी बनाने शुरू कर दिए और जगह जगह प्रचार को भेजने लगे कि तुम पैसा लो, तुम बटोर के सेवा लो, 60% हमको दो, 40% तुम खाओ। अब दोनों फंस गए बेचारे। कहा हम निकालने गए थे, कहा खुद ही फंस गए। निकालने गए थे, खुद ही आप फंस गए। समझाने गए थे, नहीं समझ पाए। जब तुम्हारे मन ने नहीं समझा, मन को नहीं समझा पाए, तो तुम पड़ोसी दुनिया को क्या समझाओगे? इसलिए कहा तुम चुपचाप भजन करो। जब भजन के लिए कह दिया गया तब सब यानी एकदम खिलाफ हो गए कि अब तो व्यापार का रास्ते बंद कर दिया। तब ये जब लीला हुई तो फिर बोला वही काम शुरू कर दिया। लेकिन सोचना चाहिए सब। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा। अभी से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। देखो नाम पूरी जानकारी दे रहा कि ये कलयुग में परिवर्तन का काम इंसान दिवस का।
ये जगह नाम के द्वारा और किसी नाम से नहीं। तमाम लोगों ने अलग अलग नाम से जो दुकानें खोल रखी हैं वहां कुछ होने वाला नहीं है। मैं बार बार इनसे भी प्रार्थना करता हूँ, अभी तुम्हारे लिए वक्त है, चेत जाओ। किसी भी शक्ति के नाम का अपना स्वार्थ का आधार बनाकर अगर तुमने काम किया तो कुदरत सख्त सजा देगी। उस नाम को बदनाम मत करो कि उन शक्तियों के बारे में तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं कि कौन शक्ति किस काम के लिए आई है। वो तो दाता दयालु समर्थ जब अपने लोग से मंडल से चलते हैं तो बीच के मंडलों लोगों से अच्छी अच्छी शक्तियों को साथ में पकड़ के ले आते, उन्हीं के द्वारा काम होता। तो कहा था कुछ शक्तियां स्कूल, कुछ बच्चे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे, कुछ पढ़ के निकल आए। जब मैं परिवर्तन की आवाज लगाऊंगा तो हमारे दूरदर्शी प्लेटफार्म पर वो शक्तियां सभा के खड़ी हो जाएंगी। कहा फिर मैं उनको काम दूंगा कि धर्म का काम, न्याय का काम, नीति का काम, सुरक्षा का काम, मतलब यानी ये सब काम दिया जाएगा। जब वो काम करेंगे उनका काम सिद्ध हो जाएगा, फिर उनका नाम, उनका इतिहास होगा, लोग उनकी पूजा करेंगे। ये तब होगा। तुम्हारे चिल्लाने थोड़ी तुम्हें कुछ मालूम है? तुमको ये भी नहीं मालूम कल क्या होने वाला, फिर तुम क्या करते? अरे अभी 1 घंटे के बाद क्या हो जाए भी नहीं मालूम। इतनी भी जानकारी, ये तो त्रिकालदर्शी का विषय है। जो त्रिकाल मोदी संत महापुरुष भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले वो सब जानते हैं और तुमको समय से पहले आगाह करते, इशारा करते। लेकिन वही बात जो स्वार्थ लोभ लालच में फंस गया है, डूब गया है, वो निकले तो कैसे निकले? समस्या इस बात की। तो ये देखते जाइए आप, कितनी दुकानें भी लग जाएंगी और सब ये खत्म। इनके बाद देने के लिए कुछ, लेने के लिए, ये सब लेने के लिए कि उनके नाम से सेवा, उनके नाम से रुपया, उनके मान सामान, उनके नाम सम्मान। अरे किसी के नाम से सेवा और सम्मान ले रहे हो, ये तो तुम्हारे पर कर्जा है। तुम उस नाम की महिमा नहीं जानते हो। उन शक्तियों के बारे में कोई ज्ञान आपको नहीं कि वो शक्तियां कौन सा काम करेगी और कौन इसे काम कराएगा। जब राम अयोध्या में पैदा हो, किसी को नहीं मालूम, उनके माँ बाप को भी नहीं मालूम कि हमारे यहाँ भगवान का अवतार हो गया, या हमारे यहाँ वो शक्ति आई है जो परिवर्तन करेगी और मतलब यानी दुष्टों का संहार करेगी, धर्म की स्थापना करेगी। कुछ नहीं मालूम। अगर मालूम होता तो 14 वर्ष के लिए जंगल में थोड़ी ढकेल दिया जाता। कुछ नहीं मालूम था। वो किसको मालूम था? समय के गुरु विश्वामित्र जी को। ये गुरु को पहचान होती। वो गए भट्ट से, जब दुष्टों का आतंक देखा, यज्ञों में भी ध्वंस करने लगे। जब यज्ञ करते थे तो वो जानवरों की हड्डियां और मांस से फेंकने लगे। जब बेचारे वो परेशान हो गए तो उन्होंने ध्यान लगाया कि अरे शक्ति तो आ गई काम करने वाली। फट से गए राजा दशरथ के यहाँ मांग के ले आए। जब मांग के ले आए तो भी नहीं लोगों को पता क्यों मांग के लिए जा रहे, और ये राम लक्ष्मण को क्यों लिए जा रहे, भरत शत्रुघ्न के क्यों नहीं? 4 बेटे थे। तो गुरु को तो मालूम है किस शक्ति से कौन सा काम होगा। उन्हीं को ले आए और अपने आश्रम में रखा, और जितनी नीतियां थी, जितने सिद्धांत, सब सिखा दी। युद्ध नीति और राजनीति और धर्म नीति, न्याय नीति, प्रेम नीति, सत्य नीति, सब सिखाकर एकदम पारंगत कर दिया। जब सिखा दिया तो सोचा कि जरा इसकी परीक्षा तो ले, तो हमने सिखाया है ये गुण इसके पास आया कि नहीं आया। तो परीक्षा के लिए फट से जनकपुरी ले गए, जबकि राजा दशरथ को निमंत्रण भी नहीं था, तो राम के जाने का प्रश्न नहीं था। लेकिन इस गुरु को तो मालूम है कि काम तो वहां उन्होंने ठान दिया। राजा जनक उसको भी नहीं मालूम कि हमारा ये प्रण, हमारा ये काम किसके द्वारा होगा। तो उसने पूरे राज्य में मुनादी बुड्ढू की बटवा दी, सबको जानकारी दे दी कि मैं मेरी बेटी का स्वयंवर करने जा रहा हूं और सबको निमंत्रण है। तो जैसे लोगों ने सुना तो लालच सबको आया। किस बात का? कहा इसके बेटी है, बेटा तो है ही नहीं, तो बेटे मिलेगी, राजपाट सब मिलेगा। इसी लालच में सब यही मतलब वाली पहुंच गए की आवाज। जब दरबार में सब पहुंचे और इधर विश्वामित्र भी अपने चेलों को लेकर पहुंच गए, लेकिन पहचाना किसी ने। गुरु की तरफ चेले की तरफ कोई नहीं दृष्टि।
क्योंकि सबको सब अपने अपने स्वार्थ में लगे कि टूट जाए धनुष तो बेटी और राजपाट धन दोनों सब मिल जाएगा। लेकिन विश्वामित्र चुपचाप बैठे, बल्कि लोगों ने उनकी बड़ी हंसी मजाक उड़ाई। कहा देखो ये बुढ़ा भी शादी करने आए, इसको भी औरत की जरूरत है। अब कोई क्या जाने कि गुरु विश्वामित्र के पास क्या है, गुरु के पास कौन सी शक्ति, कौन क्या जाने, क्या पहचान लोगों को। ये लोगों को थोड़ी मालूम कि यानी राजा जनक की अहम समस्या का समाधान विश्वामित्र गुरु की मुट्ठी में है, किसी को नहीं मालूम। चुपचाप बैठे, सब सुन रहे, बर्दाश्त कर रहे। वो ये समझ कर भाई ये अज्ञानी है, इनको गुरु की पहचान है, वो कभी बुरा नहीं मानते इस बात। तो कहते भाई अज्ञानी है बेचारे, इनको मालूम नहीं है, पहचान नहीं है, तभी ऐसा कह रहे। तो जब उन्होंने प्रण उठाया, राजा जनक ने कहा मैंने आप लोगों को किस लिए आमंत्रित निमंत्रित किया है कि मेरी ही बेटी का विवाह है और मेरा ये संकल्प है और वो आधार है अजगो धनुष ऋषि दधीच की हड्डियों से बना है। इतनी तपस्या में तपी हड्डी उससे बना जो धनुष, इसको सर्वसाधारण व्यक्ति नहीं टूट सकता था। बस बात तो इतनी थी, उनसे नहीं टूट सकता था। जब आवाज लगाई तो एक एक भाई नहीं, एक एक करके अपने शक्ति का परीक्षण दो, इसमें बलवान कौन है। तो बारी बारी से सब उठने लगे, जाने लगे तो मतलब कोई किसी से उठे ही नहीं। कहा तिल भर भूमि न सके उचकाई, तिल मात्र भी उचका खिसका नहीं पाए, उठाना तोड़ना तो बहुत बड़ी बात। जब सब हार गए तो उनको क्रोध आ गया, क्योंकि बड़े उनका नाम धनवान बलवान में लिया जाता। सोच रहे कि एक छोटा सा धनु नहीं तोड़ा तो वो टूट पाया, तो क्रोध आ गया। जब मानव शरीर में क्रोध आता है तो बुद्धि का विवेक ज्ञान समाप्त हो जाता, कुछ नहीं दिखाई देता। क्रोध एकदम जला राख कर देता ज्ञान को, बुद्धि को, विवाह को। और वो क्या किया, जो उन्होंने मतलब यानी व्यवस्था बनाई थी कि एक एक व्यक्ति धनुष के पास जाएगा तोड़ेगा, तो इन लोगों ने उस मर्यादा भंग कर दी। कहना कुछ नहीं, बैठकर मीटिंग की कि सब लोग उठो, हजारों होगा, जबरदस्ती धनुष उठा के तोड़ के फेंक दो। अब ये भूल गए, देखो बुद्धि में विवेक ज्ञान ये नहीं रहा कि अगर सबके मिलने से धनुष टूट जाएगा तो सीता का बंटवारा कैसे होगा। कोई स्त्री बांटने खाने वाली वस्तु तो है नहीं। ये भी बुद्धि में विवेक ज्ञान नहीं रहा कि हजारों लोगों से मिलकर अगर धनुष टूट जाएगा तो सीता की तो दुर्दशा हो जाएगी, कैसे बंटवारा किया है। लेकिन जहां पर समय का गुरु बैठा हुआ था वैसा जघन्य अपराध नहीं होने देती, विश्वामित्र जी बैठी थी। अब गुरु की दया कौन क्या जाने ये काम किसने किया और किसके द्वारा हो रहा, कि किसी से नहीं उठा, हजार हो गए वो भी नहीं उठा पाए। अब गुरु की दया को जाने कौन, उनके बल शक्ति को कौन जाने। तो फिर भी वो चुपचाप बैठे, कुछ नहीं। जब हजारों योद्धा नहीं उठा पाए, सहस भूप सब एक ही मारा, उठे उठावे टरन तारा, हजारों योद्धा गए वो भी नहीं उठा पाए, खिसका पाए। तब सब जब सब दंडवत प्रणाम करने लगे, देखो अभी विश्वामित्र चुप गए। गुरु कब बोलता है उसका बताने माना, कहने का मतलब ये है गुरु कब बोलता है, कब अपने शिष्य को आदेश देता, उनका समय मुहूर्त घड़ी दिन तारीख सब निश्चित है। चुपचाप बैठे। चाहते तो विश्वामित्र पहले भी याद देते कि धनुष तोड़वा सकते थे, लेकिन लोग झगड़ा करने लगते, कहते इनका ही चेहरा बहादुर है क्या हम ये काम नहीं कर सकते। तो गुरु सबको मौका देता, सबको मौका देते। जब किसी से काम नहीं होता, सब हार जाते हैं, तब अपने शिष्य से काम करवा कर शिष्य की महिमा बता देते। कराते तो स्वयं, लेकिन लाभ और बड़प्पन अधिकार अपने शिष्य को देते हैं। वो कितनी बड़ी बात है। और जब सब हार गए, दंडवत प्रणाम करने, और पहचान कोई नहीं पाया। देखो गुरु शिष्य की पहचान, वहां विद्वान ब्राह्मण रामण था, 4 वेद 6 7 18 पुराण हो गए तो भी नहीं पहचान पाए। बलवान बालासुर भी नहीं पहचान पाए। और मतलब यानी और बाल ब्रह्मचारी परशुराम जी वो भी नहीं पहचान पाए। वो तो पूरी रात चेला से झगड़ा ही करते रहे, उन्होंने भी नहीं पहचान पाया। और राजा जनक स्वयं अपने को कहता मैं योगी हूं, यानी अष्टांग 8 योग जो शरीर के हैं
यम नियम संयम प्राणायाम प्रत्याधार ध्यान धारणा देश समाधि, ये 8 अंग है। कहा वो भी योगी भी नहीं पहचान पाया कि गुरु क्या शिष्य क्या। अब मैं आपसे यही तो पूछना चाहता हूं, जब वो विश्वामित्र जी एक शारीरिक सामाजिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु आत्मिक गुरु नहीं थे। जब सामाजिक शारीरिक गुरु को उस समय के ब्राह्मण विद्वान रावण ने नहीं पहचान पाया, ब्रह्मांड बड़ासुर नहीं पहचान पाए, ब्रह्मचारी यानी परशुराम जी नहीं पहचान पाए और योगी राजा जनक नहीं पहचान पाया, तो आज सतगुरु दाता दयालु को ये स्वाति लोभी लालची ये कलयुग के जीव पहचान लेंगे उनको? क्या उनको पहचान सकते हैं? अगर पहचान होती तो ये 45 करोड़ दरबार छोड़कर क्यों भाग गए? कहाँ पहचान है? तो विश्वामित्र जी चुपचाप बैठे। अब उन्होंने देखा कि जब कर चले सब दंड प्रणामा, धनुष को दंडवत प्रणाम करके अपनी हारी मानकर सब चलने लगे, तब विश्वामित्र जी ने सोचा अब मेरे बोलने का सब उचित है कि वो सब हार गए, किसी की बस की बात मेरी बात सब मानेंगे। तब उन्होंने अपने चेले राम को आदेश दिया कि उठो राम बन जाओ से चापो। ऐसे नहीं देते आगे। आप विश्वामित्र समय शुभ जानी, अब बोले अति सने मृतुवानी कि उठो राम बन जाओ सिर चापू और मेटो ताप जनक प्रताप। अपना शुभ मुहूर्त घड़ी समय जान करके तब गुरु ने आदेश दिया चेले को कि उठो, जिस दुख से राजा जनक जल रहा इस दुख को दूर करो। ये नहीं कहा उठो धनु तोड़ो शादी करो। गुरु हमेशा दुख दूर करने का आदेश देते हैं। उनका काम स्वार्थ लोभ लालच धन दौलत पाने का आदेश कभी नहीं होता है। लेकिन न तुम पिछले इतिहास को जान पाए न वर्तमान में इनको पहचान पाए, तो दोनों तरफ से तो तुम्हारा दोनों तरफ से आपने नुकसान कर दिया। लेकिन जब विश्वामित्र ने आदेश दिया चेले राम को कि उठो राम बन जाओ सिर चापू मेटो ताप जनक प्रतापू, तो राम के अंदर शंका पैदा हो गई। अगर गुरु चेलों को शक्ति का एहसास करा दे तो फिर अहंकार आते देर नहीं लगती। इसलिए काम तो करवा लेंगे लेकिन एहसास नहीं होती, कमी हमेशा रहेगी। आप सुमरन ध्यान भजन करते हो तो ये थोड़ी तुम्हारा बेकार जा रहा। कहा 1 मिनट करोगे उसकी मजदूरी मिलेगी, 2 मिनट करोगे 2 मिनट की मजदूरी मिलेगी। ये संत मत है, नकदी सौदा है, उधार नहीं रखता। ऐसा नहीं कि आपका सब नोट नहीं हो रहा। तो चुपचाप बैठे, आदेश दे दिया। तब वो राम शंका में आ गए कि बड़े बड़े योद्धा नहीं उठा पाए, हजारों मिलके गए वो भी नहीं उठा पाए। क्या गुरु ने बगैर सोचे समझे आदेश दे दिया? अब उनको क्या मालूम, उसको क्या मालूम कि गुरु के देखो शिष्य को भी पूरा पावर नहीं मालूम होता कि गुरु के पास कितना पावर है। ये तो बात गुरु की है। जब गुरु में इतना पावर जो काम कोई नहीं करवा पावा अब करवा दिया, तो सदगुरु में कितना पावर है वो तो भी लोग जानते ही नहीं। उनकी तो महिमा नहीं मालूम कि सदगुरु क्या है, किस काम के लिए आए, कौन सी सर्वशक्ति लेके आए हैं जो सारे विश्व में कोई नहीं कर सकता है, वो काम करके दिखाएंगे। तभी तो कहा था बच्चा ऐसा परिवर्तन करके दिखाऊंगा कि हिंदुस्तान ही नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा, ऐसा चमत्कार होगा। अभी तो समय उसी की तो तैयारी है। अब तैयारी में कितने भागीदार बन पाएंगे, कितने आए छोड़ के चले गए और कितने छोड़ के चले जाएंगे। केवल परमार्थी जीव टिकेगा, जिसको अपने आत्मिक कल्याण की चिंता है वो तो टिकेगा। स्वार्थी लोभी लालची दरबार में नहीं टिके। थोड़ा सा मिल गया लेके चला जाएगा, कुछ और मिल गया वो भी। तभी तो कहा था भाई हमारे यहाँ 4 तरह की जीव आए हुए, 4 तरह की जीव। कहा कि आरती अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। 4 तरह। आरत अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। आरत में द्रौपदी का नाम आता है। द्रौपदी ने केवल ये मांगा कि साड़ी बढ़ा दो। अरे तू नंगी तो पैदा हुई थी, नंगी तो पैदा ही हुई, कौन नहीं देखा किसने। और अगर मांगती कोई अच्छी चीज मांग दी, लेकिन बेचारी आरत माने दीन भाव से है, उसने केवल कपड़ा मांगा कि साड़ी बढ़ा दीजिए। कृष्ण कह रहे भाई तुझे मांगना तो और कुछ मां, तू तो नंगी पैदा हुई थी, उसके लिए क्या करे। तो और आरत जिज्ञासु,
अर्थार्थी यानी अर्थ धन दौलत और पद चाहने वाले का ध्रुव ने कहा अटल राज्य दे दीजिए। मेरे का कुछ नहीं मान पाया, वो भी राज शर्माते टिकने वाला कहा। और जिज्ञासु में उद्धव जी का नाम आता है। उद्धव जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे, 24 घंटे साथ रहने वाले, लेकिन अब बेचारे पहचान तो पाए नहीं। और जब कृष्ण ने कहा कि भाई मेरा तो काम हो गया, जिस काम के लिए मुझे भेजा गया था, धर्म की स्थापना, दुष्टों का संहार, मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। तो उद्धव जी बोले नहीं, आप जा रहे हो क्यों, आपका घर कहीं और है। कहा भैया तो मृत्युलोक है, मेरा तो गोलोक है, बहुत ऊपर इसके। कहा आपने कभी बताया नहीं। कहा हमसे किसी ने पूछा नहीं, किसी ने नहीं पूछा, बताएं क्या। कहा हम तो आपके साथ लगे रहे, मेरा बुढ़ापा आ गया आपके साथ, ऐसा करो अपने लोग हमको भी ले चले। कहा ये काम है, ये संतों के पास अधिकार है, मैं किसी को ले नहीं जा सकता। मैं जिस काम के लिए महाकाल ने हुक्म दिया कि जाओ, काल देश की व्यवस्था बिगड़ रही है, चाहिए वहां पहले लोगों को सुनाना समझाना, जब ना माने तो मार काट के खलियान कर देना। कहा मैंने आदेश का पालन किया, अब काम हो गया, मैं अपने घर जा रहा हूं। कहा तो मेरा क्या होगा। कहा मैं उपाय बता सकता हूं, अगर तुम्हारी जानने की इच्छा है, तुम जिज्ञासु भक्त हो, तो तुम्हें मैं उपाय बता सकता हूँ कि उधर जाओ बद्रिका आश्रम, जब सोतिर्निष्ठ ब्रह्मनिष्ठ कोई संत महापुरुष भूमंडल पर आएगा और नाम की युक्ति और नाम की साधना देगा, तो तुम नाम की साधना करके हमारे घर आ सकते, क्योंकि नाम की साधना जब पूरी हो जाएगी तो जीव सारे लोगों से जाता है, ब्रह्मा के लोग से, विष्णु के लोग से, शिव जी के लोग से, राम कृष्ण सारे लोगों से वो निकल कर जाता। कहा तो तुम मेरे देश आ सकते हो, वैसे मेरे पास ऐसा कोई नहीं है कि हम तुमको ले जाए। देखो कितना सा। चौथा है ज्ञानी भक्त प्रहलाद, जिसने हरि की सेवा किसी को नहीं मांगा, परमात्मा की सेवा किसी को मांगा नहीं। ये ज्ञान है। ज्ञानी वही है जो अपना आत्म कल्याण की ही हमेशा याचना, कामना और प्रार्थना वंदना करता है, बाकी संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। ऐसे साधक को वो चीज मिलती है। तो कहा 4 प्रकार की चीज। बाबा जी ने क्या आपसे कहा था। कहा मेरे यहाँ भी जो धन की इच्छा से आए हैं वो धन लेके चले जाएंगे, जो सामान की इच्छा से आए वो सामान लेके चलेंगे। तमाम इसमें कोई चावल चोर है, कोई दाल का चोर है, कोई तेल का चोर है, अच्छा सामान देगा, प्रेमी ने दिया फट से रख लेता है, ऐसे भी तो लोग हैं। कहा मेरे यहाँ जो मतलब यानी धन की इच्छा से आया है वो धन लेके चला जाएगा, जो सामान की इच्छा से आया है वो सामान लेके चला जाएगा, जो पद और अधिकार मान सम्मान की इच्छा से आया है वो पद सम्मान लेके चला जाएगा, लेकिन जो जिज्ञासु प्रेमी भक्त भगवान की इच्छा से आए हैं वो भगवान लेके चले जाएंगे। दरबार तो लगा है, सब तरह के जीव आए हुए, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, ये भी देखा जा रहा, लेकिन ये देखा जा रहा कि ज्ञानी कौन है, जो केवल आत्मा के कल्याण की बात करता है। और सब करके देख लिया, कुछ नहीं मिला, जो मिला वो सब हमारे नुकसान के लिए था, हमें इधर से रोकने के लिए, इधर के लिए आने के लिए नहीं। तो कहा कि अब केवल चाहिए तो आत्मा का कल्याण चाहिए, ये इच्छा रखो कि आत्मा का कल्याण, इससे बड़ा कोई धन नहीं, इससे बड़ी कोई मांग नहीं है। और ये पूरी हो जाए फिर बाकी क्या नहीं, आत्मा घर चली जाएगी, फिर तो यहाँ कोई झगड़े झंझट में आना जाना उसको नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जब जीव के सारे सहारे टूट जाते हैं, सब तरफ से देख करके हार मान जाता है, तब आया सतगुरु के दरबार में। बस वो यही कहता, सतगुरु लगा दो मेरी नैया पार। का मैं सब जगह देख करके भटक के आ गया हूँ, कहीं मेरी सुनाओ जो भवसागर में युगों युगों से फंसी पड़ी है, कोई निकालने की बात नहीं कर रहा, सब संसार में घुसने की बात कर रहे हैं। सामान दे दीजिए, सामान दे दीजिए, पैसा दे दीजिए, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए, ये तो सब, लेकिन ये कोई नहीं कहता कि हमको पार कर दीजिए,
हमको घर पहुंचा दीजिए, हमारी जीवात्मा जगा दीजिए, ये तो कोई सोचता ही नहीं अभी इसकी तरफ ध्यान नहीं किया। लेकिन धीरे 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 अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदन से हो। चंदन चंदन कितना शीतल होता है, कहते अगर रगड़ मारी जाए तो उसमें भी अग्नि हो जाती। ठीक तरह से अगर इसी तरह हम लोग सेवा से है और सत्संग वचनों से और भजन से ये रगड़ मारते मारते पाक साहब में रोल जाए, अपने घर पहुंच जाएंगे। ये रास्ता इसीलिए रखा गया। जय गुरुदेव। अब आप चलिए कोई सेवा हो देख लो, धीरे धीरे आगे कोई व्यवस्था बन रही है, बन जाएगी तो सेवा फिर मिलेगी लोगों को, अभी बनाई जा रही। इसीलिए एक ही बात पूरे देश के सभी प्रेमियों के सामने कहा गया कि भूमि सेवा, इससे बढ़कर कोई सेवा नहीं। क्योंकि और सेवाएं तो ऐसी मकान बना तो 1000 वर्ष बाद खत्म हो जाता, सारी सेवाएं खत्म हो सकती, लेकिन भूमि लेने में जो सेवा लग जाएगी वो तो अजर अमर है। क्योंकि भूमि कभी नष्ट नहीं होती। भूमि को अग्नि जला नहीं सकती, पानी बहा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, चोर चुरा नहीं सकता। ये प्रमुख सेवा है, भूमि सेवा। और वो भी कौन सी भूमि? 88,000 ऋषियों की तपोभूमि अगर तुम्हारे काम में आ जाए तो इससे बड़ा और काम कौन सा है। इसलिए भूमि सेवा के लिए आह्वान किया गया। और लोगों ने पूछा भाई कितना कितना, हमने कहा हम कोई अपने लिए तो कहते नहीं, जो आपसे कहते इतने 1000 करोड़ ऐसा कुछ नहीं। दशांश जो गुरु का है, आपने नामदान लिया है, नामदान का कर्जा, जिस दिन से नामदान लेने का मतलब सब गुरु का हो गया। कहता तुम्हारी हर कमाई में, कोई धंधा, कोई व्यापार, कोई खेती, कुछ भी आप करते हो, अगर दशांश गुरु का निकालते रहो तो कोई बीमारी तुम्हारे घर में नहीं आई, कोई झगड़े झंझट नहीं आते। लेकिन वो आपने किया नहीं, और दशांश तुम हजम नहीं कर सकते, वो गुरु का है। तो तुम अपना धन संभाल के रख लो, न तो, लेकिन जो दशांश है उसी से धर्म कर लो, उसी से सेवा कर लो, तो कितना बड़ा काम हो जाए। क्योंकि बगैर भूमि के कुछ नहीं हो सकता। अभी तो इतने लोग आए हो, जैसे जैसे सुनते जाएंगे, समझते जाएंगे, आते जाएंगे। अगर 45 करोड़ का पूरा परिवार आ गया तो यहाँ कहाँ बैठने की जगह? तो लोग कहेंगे तुम पहले से आए थे, पहले समझ गए थे, जान सके के, तो तुमने भाई कोई सेवा करके कोई आधार नहीं बनाया हमारे लिए। तो उस समय आप क्या कहो? तो कहा कि तुम अपनी गाड़ी कमाई से आधार बना दो, उस आधार का लाभ तुमको मिलेगा कि जब इस भूमि पर आगे भविष्य में लाखों लोग आएंगे, वो इसका लाभ उठाएंगे, वो लाभ तुम्हारे खाते में जाएगा। क्योंकि आपने अपनी गाड़ी कमाई से भूमि तैयार की है, बगैर भूमि के तो कुछ नहीं होगा। क्योंकि हमारा आपका आधार भूमि है, इसी पर पैदा हुए, इसी पर रहना है, इसी मर के चले जाना। तो भूमि तो ऐसा आधार है, इसलिए भूमि सेवा सर्वोपरि है। और सबसे कह दिया गया, सब लोग, मैं अपने लिए तो कभी कुछ कहते नहीं, ये तो आगे आने वाले प्रेमियों के लिए ये व्यवस्था है कि अगर जमीन नहीं होगी तो आप उनको कहाँ बैठा लोगे, कहाँ भोजन खिलाओगे, कहाँ वो सोएंगे, कहाँ दिशा मैदान जाएंगे नहाने धोने, यानी मतलब ये सब काम जमीन पर ही तो होता है। तो जमीन नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए मैंने पूरे देश में प्रेमियों को बता दिया कि बाद में कोई ये न कहे कि हमको मौका नहीं दिया गया, हमको बताया नहीं गया, कोई इशारा नहीं किया गया। तो इसमें गरीब अमीर सब शामिल। मैंने इसीलिए कोई अंक नहीं रखा कि गरीब अमीर साहब जिसकी कोई श्रद्धा सेवा भाव तो देगा, हमको कौन देगा? आप अपने लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने कर्म कर्जे के उतारने के लिए ये व्यवस्था आपकी है। तो बताना मेरा, इशारा करना मेरा फर्ज है, करना आपका। अब ये जरूर है जो आप सेवा देते हो उसको मैं अपने अधिकार में, ये नहीं किसी को सौंपता। थोड़ा बहुत उड़ा चुरा के छिपा के ले गए बात है, वो भी हमारा नुकसान क्या, मेरा कुछ है ही नहीं, ये प्रेमियों का है। और गुरु, यानी तुमने अपने गुरु भाइयों की चोरी की, अपने गुरु की चोरी की, गुरु परिवार की आपने चोरी की, मेरा क्या ले, मेरे पास तो कुछ नहीं। ये कपड़े आप देते हो,
तो पहन लेता हूँ। एक रोटी दोपहर एक शाम वो आप ही देते हो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ लंगोटी है, इसके अलावा मेरा कुछ नहीं। जब मैंने स्पष्ट आपको कह दिया, और जो कुछ ये हो रहा सब आपके लिए या आगे आने वाले गुरु भाइयों के लिए हो रहा, गुरु परिवार के लिए हो रहा, कि कितना बड़ा काम, उस काम का कितना बड़ा संकल्प है, ये लोगों को समझना चाहिए। हमने कहा इस सेवा में लग जाओ। ये तो भजन से बढ़ के, भजन तो केवल अपनी जीवात्मा के कल्याण का, और ये तो कितनी जीवात्माएं यहाँ पर आएंगी, बैठेंगी और भजन करेंगी, सेवा करेंगी, सत्संग सुनेगी। ये तो आप कितना बड़ा परमार्थ कर रहे हो जो किसी ने कर नहीं पाया। इसलिए सबको आदेश हो गए, सब लोग अपनी श्रद्धा का भेंट करें। लोगों ने कहा दशांश का, हमने आप 12, अगर आप नौकरी करते हो तो 12 महीने का, 1 महीने का वेतन आपका दशांश बन जाएगा, जोड़ लीजिए आप। तो 1 महीने का वेतन दीजिए, जितने पेंशन वाले वो 1 महीने की अपनी दे दें। इसी तरह से जो दुकान चलाते, व्यापार करते, सब लोग जानते हो कि मुनाफा में से, पूंजी में से नहीं मांगा जा रहा, मुनाफा जो आप लेते हो, अगर उससे दशांश देते रहोगे तो मुनाफा है लूट। उस लूट में अपराध से बच जाओगे, क्योंकि वो अच्छी जगह तुम्हारा लगने जा रहा और तुम अच्छी जगह लगा नहीं सकते। तो सबको मौका दिया जाए। अब खेती काश्तकार है, कहते भाई का तुमको मालूम है कि 2 सीजन तुम्हारे पास फसल के आते, दोनों में कितना कितना आप जोड़ लीजिए। तो हम मेहनत करो 2 ही किलो का। अब ये राष्ट्रीय कार्यक्रम ये अलग है, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम जो भंडारा है वो तो मैंने पहले आपसे कह दिया, कोई राष्ट्रीय कार्यक्रम होगा उससे 4 होते हैं आपकी। होली है, गुरु पूर्णिमा है, और आपका ये भंडारा, और चौथा है मक्का मुक्ति दिवस है। कहा इसमें तो आपको 2 किलो गेहूं 25 रुपए। तभी लोगों ने कहा था इतनी कम सेवा, इतना कम अनाज, ये कैसे होगा, वो कैसे। हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारे सामने सब देख लेना। जब कार्यक्रम हुआ पिछली गुरु पूर्णिमा का, जहां से 2 किलो सेवा का मान हुआ था, तो इतनी सेवा आई कि सारे भंडारे चल गए। 72 भंडारे इसी जगह लगे थे जिसमें खड़े हो। ये भूमि आपसे पाक सफाई करवाई गई, तब टिका टिप्पणी लोग हमसे नहीं कहते पीछे, कल पता नहीं क्या हो गया, सरकारी जंगल क्यों साफ करा रहे, तुम्हें क्या मालूम कि ये तुम्हारा ही होगा एक दिन। और जंगल साफ किया, और मैंने कहा भाई बरसात में ये ऊंची जगह है, तुम्हारे लिए अच्छी होगी। और तमाम लोगों ने अपनी बुद्धि लगाई और नक्शे बनाए, कहा कि वो जमीन समतल में बढ़िया रहेगी, हमको ये तुम जानो, अपनी बुद्धि कर लो। इतना बारिश हुई, इतने पगार से पानी भर गया, भंडारे कहाँ चली गई तुम्हारी, कहाँ लगाओगे तुम? आगे अभी व्यवस्था तो समझते नहीं कि आगे क्या होने वाला। इसीलिए मैंने जंगल साफ करवाया था, अब सारे भंडारे सिम लग गए। ये ऊंची जगह थी, पानी का नामो निशान नहीं था। और जहां पर 72 भंडारे चले, वो तो कितना महान यज्ञ था, कितने लाख लोगों ने भोजन किया। वो जमीन तुमने 72 भंडारे चला कर इसको पवित्र किया था, इसलिए जमीन ये तुम्हारे हवाले हो गई। कोई नहीं जानता था इसके बारे में ये मिलेगी, लेकिन आपने कितना महान कार्य किया था, कितने लाख लोगों को भोजन खिलाया। क्या इससे बड़ा योग्य और कोई है? क्योंकि कलयुग में देने को अन्नदान, लेने को सत्यनाम, तरने को दीनता, डूबने को अभिमान, ये 4 सूत्री कार्यक्रम कलयुग में है। सबसे बड़ा तो अन्न का दान है कि जिससे लाखों लोग भोजन पाएंगे। आपने तो 2 किलो दिया, लेकिन वो 2-2 किलो इकट्ठा इतना हो गया कि कितने लाख लोग आए और भोजन पाए, और आपका इतना बच गया जो करीब 10 लाख रुपए का वो पैसा आपका रखा हुआ है, इधर उधर नहीं होता, वो सब इसी कामों में लग रहा। जो भी आपने दिया या दे रहे हो, मैं सभी तत्काल इसी काम में लगा रहा हूँ। और कहीं से तो कुछ आता, कोई इनकम का कोई स्रोत है नहीं, या कोई व्यापार नहीं है, कोई व्यापार धंधा तो है नहीं, किसी सेठ साहूकार से तो मैं लेता नहीं। चाहे तो बहुत लोग 1 करोड़ रुपए ले लो, आश्रम बनवा दो, मेरी नेम प्लेट लगा देना, हमने ये धंधा व्यापार, उधर चले जाओ, उधर नहीं मिस हो जाओ, वहां होता है, यहाँ नहीं होता। यहाँ ये काम नहीं होता है, यहाँ परमार्थ का काम होता है, यहाँ स्वार्थ लोभ लालच का कोई काम नहीं। कहने का मतलब जो आप काम कर रहे हो ये कोई नहीं कर रहा, हिंदुस्तान में कहीं नहीं कोई। अरे अब तो सेवा यानी हाथ से परिश्रम तो खत्म ही हो गया।
घर गृहस्थी परिवार में नहीं, सब मशीनें कर रही, लेकिन यहां आपने देखा कि सब सेवा कर रहे हैं। एक अनोखा इतिहास है ये, लोगों को समझना चाहिए। और वो भी दिन में सेवा तो ठीक, लेकिन रात में तो कोई नहीं करेगा। तुम कितने किसी को पैसे दो, ये रुपए पैसे से काम नहीं हो सकता। ये श्रद्धा सेवा भाव से। और रात में लोगों ने कितनी मिट्टी ढोई। उधर जो बना है आपका, ये कितने खाली था, यानी 3-3, 4-4 फुट गहरा गड्ढा था। और सर्दी के दिनों में ये पिछले साल लोगों ने रात 10-10 बजे रात तो मिट्टी डाली है, ये डोई डाली वहां। ये कितना बड़ा काम देखिए आप। ये हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर हो रहा, कहीं नहीं हो रहा। फिर भी लोगों को समझना चाहिए कि भाई हिंदुस्तान में तमाम धर्म स्थल बनाए, तमाम अच्छी अच्छी जगह लोगों ने प्रचार प्रसार किया, बहुत अच्छी जगह, बहुत सच्ची, लेकिन पावन पवित्र पुनित जगह आप नहीं बना सकते। वो तो 88,000 ऋषियों की तपस्या से ये जमीन पावन पवित्र बनी है। आज उसी पर यह सच्चा परमार्थी कार्य हो रहा है। ये भी लोगों को विचार करना चाहिए। अब लोग इस पर विचार करने लगे कि आखिरकार उस भूमि का क्या असर है। हमने कहा कि देख लीजिए, तुम भी आओ, तुम्हारे विचार बदल जाएंगे। इस भूमि पर आते ही तुमने कदम रखा कि आपके विचार बदल जाएंगे। इस भूमि का इतना बड़ा असर है, इतना मैग्नेटिक पावर, चुंबकीय शक्ति है इसमें, लेकिन वो शक्ति यहाँ तो किसी ने जानी नहीं। आसपास कितने गांव बस गए और शहर बस गए, लेकिन 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का मतलब कोई नहीं जानता, किसी को नहीं मालूम। जबकि रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में स्पष्ट लिख दिया कि इस 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा। बड़ा साफ लिखा है, तीर्थवर नेविश विख्याता अति पुनीत साधक सुखदाता। ये तीर्थों का राजा तीर्थ नैमिषारण्य है और पावन पुनीत है। और यहाँ जब किसी संत के साधक, संत के जीव आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। बाकी अंडा पंडा पुजारियों को कुछ नहीं। उनको रुपया पैसा, धन दौलत, सामान, ये सांसारिक चीज मिलेगी, लेकिन आत्मिक लाभ नहीं मिलेगा। आत्मिक लाभ तो नाम की कमाई में आपके सामने हो रहा है। अचानक ये सब देखिए, पहले कोई नहीं जानता था यहाँ का क्या होगा, कैसा। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ तो सब काम बिल्कुल निराला हो रहा। निराला नहीं है, वो पवित्र भूमि के अनुसार हो रहा है। 88,000 ऋषियों की तपस्या उसके अनुसार हो रहा है। यहाँ अपनी मनमुक्ता में कोई काम नहीं किया जा रहा। और तुम उस तपोभूमि का मतलब नहीं समझ पाए। कितने दिन बीत गए, कितने गांव में लोग मर के चले गए, लेकिन इस भूमि का अर्थ किसी के समझ में नहीं आया और कोई इसका लाभ ले नहीं पाया। अंततोगत्वा जो लिखा है आज आपके सामने सिद्ध हो रहा। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं करता, मुझे जो हुक्म आदेश मिलता मैं वही करता हूं। और आपसे भी कहता है कि आप भी पालन करिए, आपको भी लाभ मिलेगा। यहाँ अपने मान सम्मान अधिकार की कोई बात नहीं, ये तो मैं करता ही नहीं हूं। अब ये है कि तुम्हारा सबका लग जाए अच्छी जगह, क्योंकि आप तो जानते नहीं अच्छी जगह कहाँ है, अच्छा सच्चा काम क्या है, किस काम के करने से कहाँ लाभ मिलेगा। जितना आज तक आपने कमाया कहाँ लगाया, कहीं आपने परमार्थ में लगा पाए हो, परमार्थी भाव विचार बना पाए हो, कुछ नहीं हुआ और सब पैसा खर्च हो गए, कोई मतलब नहीं निकला। अब कितनी छोटी सेवा से शुरुआत की जा रही, आए धीरे धीरे सब हो जाएगा। आप देखते रहिए, इतना हो गया, इसको कौन समझता था। जब मैंने ये जमीन की बात की, सब प्रेमी घबरा गया। किसी सेवा तो कभी कहते नहीं है, कोई सेवा मानते नहीं है, और इतनी बड़ी है जमीन कैसे हो जाएगी। तो मैंने कहा हो जाएगी सब, हमको अपने गुरु पर, भगवान पर पूरा भरोसा है, सब हो जाएगा। और कहा कैसे होगा, तो ये जानते थे कि 10 रुपए ज्यादा कोई देता नहीं, और 10 रुपए में जमीन कैसे मिल जाएगी। तो हमने कहा बात यह है कि ऐसे मिल जाएगी, मैंने अपना पेट नहीं भरा, मैंने जेब नहीं भरी, मेरा कोई खाता नहीं खुला, सब बचा के आपका रखा। जो 1 रुपए 2 रुपए 10 20 50 100 आपने दिए, मैंने सब बचा के रखा, और उसी पैसे से ये जमीन आपकी हो, आपकी गाड़ी कमाई को ऐसे सुरक्षित रखा। और जो इस समय दे रहे हो, तो सामने आपके निर्माण कार्य हो रहा।
सब एक एक पैसा आपके सामने लगा। मैं इधर उधर की बात करता ही नहीं हूं, मैं उससे क्या मतलब। और हमको कुछ चाहिए नहीं कि हमारे कोई तो बीवी बच्चा बैठा नहीं है, वैसे आप ही लोग सब परिवार हो। ये सबसे बड़ा परिवार गुरु परिवार। तो आदमी परिवार के लिए ही तो करता है, और हम भी अपने गुरु परिवार के लिए कर रहे हैं। इसमें नया काम कौन सा है, इसमें आश्चर्य की क्या बात। अब यह परिवार जैसा होता उतनी व्यवस्था करनी पड़ती। ये परिवार बड़ा है तो बड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी, लेकिन है सब व्यवस्था आपके लिए। मैं तो अपने लिए कुछ कभी कहता ही नहीं। हमारी तो आपने झोपड़ी बना दी बहुत है, लेकिन आपके लिए और कहीं मिल जाएगा तो और कहीं बन जाएगा। लेकिन धीरे धीरे हम ये चाहते हैं, हमारी ये इच्छा है कि आप अपनी जमीन पर ही सब कुछ करो, ताकि किसी का कर्जा न चल पाए। दिशा मैदान भी अपनी जमीन में जाओ, नाव दो अपनी जमीन में। इसलिए मैंने भूमि सेवा का आह्वान किया है कि हो जाए। आप आओगे, कहाँ बैठोगे, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, ये सब व्यवस्था। तुम तो 150 रुपये फेंक के चले जाते हो, फुर्सत पा जाते हो, पूरे काम में लग जाते हो। यहाँ एक चिंता सिर पे डाल जाते हो कि पैसा तो दे दिया, लगाऊं कहाँ। सच्ची जगह नहीं लगेगी तो हमारे पर भार पड़ेगा और उनका परमार्थ नहीं बनेगा। तो आपका परमार्थ बन जाए, हमारे पर कर्म कर जाने चढ़े। मैं वही बात, वही योजना आपके सामने बना के रखता हूं कि जितनी जल्दी हो सके आप इसकी तैयारी कर लो, कि आगे समय महंगाई का और बढ़ेगा, और महंगाई बढ़ जाएगी। जमीन निकल गई, पैसा लिए क्या करो। करोड़ों रुपए लिए घूमो, अगर जमीन नहीं तो करोड़ रुपए क्या करेंगे। वो तो आधार है, रुपया पैसा एक काम करने का आधार है। अगर उस आधार में समय से नहीं लग पाया तो फिर समय निकल जाएगा। इसलिए तपोभूमि जितनी ज्यादा तुम्हारे हिस्से में आ जाए उतनी आपके लिए भविष्य में भी अच्छी रहेगी। जय गुरुदेव। अब आप देखिए कोई सेवा हुआ हो, देख लो सटी लग गई क्या, और सटी लग रही तो लगी। भाई जल्दी करो, उसे कह दो, और भी काम हमें करने, ये काम थोड़ी है। अभी और कहीं और बनने लगेगा तो वो थोड़ा जल्दी करिए आप इसको, और जल्दी से वो अपनी छड़ डाल के बांध दो और फौरन लेंटर डालो, क्योंकि और कहीं दूसरी व्यवस्था भी होनी, यही थोड़ी तरफ लगे रहोगे। इसको जल्दी से कीजिए, देर मत करो आप। और फिर आप अपने अपने जिले और ब्लॉक तहसील प्रांत में निकल जाओ। कोई प्रेमी ये न कह सके मैं गरीब था इसलिए मेरी सेवा नहीं ली किसी ने। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। जो 1 रुपये श्रद्धा से देता है या जो 1 लाख देता है, जगह एक ही है लगने की। जहाँ 1 रुपये वही 1 लाख लगेगा, जहाँ 1 लाख रुपए लगे वही 1 रुपये तुम्हारा लगेगा। बात तो वही है। इसलिए ये तो वैसी भूमिका व्यवस्था ही है, इसमें तो बिल्कुल सबको समझ लेना चाहिए, और सबको मौका मिल गया। और भंडारे का कार्यक्रम अभी निश्चित नहीं हुआ। कार्यक्रम तो निश्चित है 22 तारीख से 26 तारीख तक। अब वो कहाँ होगा, सभी प्रांत के लोग अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं कि हमने भाई जहाँ परमिशन मिल जाएगा वहीं हो जाएगा। जब कहीं नहीं होगा तो निमशरण हो जाएगा। भंडारा तो बनाया जाएगा, क्योंकि वार्षिक भंडारा और दादा गुरु की स्मृति का है, बहुत बड़ी चीज। जिन्होंने इतना बड़ा खजाना ये नाम कर दे के गए, उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए वो तो हमें सबको मनानी ही चाहिए। इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा नाम का खजाना दे के गए, और कहा इसको रखना मत, लुटा देना, सबको दे देना सब। तो वो काम 10 जुलाई 1952 से 2012 तक किया गया। किसने लूटा और किसने रखा और रख के काम बना पाया, विश्वास कर पाया कि नहीं, वो तो आप पर निर्भर। 60 वर्ष धन लुटाया गया, लेकिन लूट किसी ने नहीं पाया। जबकि पहले इशारा हुआ था कि राम नाम की लूट है, और लूट सके तो लूट, और अंत समय पछताओगे जब प्राण जाएंगे छोट। एक ऐसा समय आएगा, भगवान प्रभु के नाम को लुटाने वाला आएगा और सबको मुफ्त देगा। उसके बदले कोई दान दक्षिणा नहीं लेगा, मुफ्त में देगा। जितने अभी तक गुरु आए
और मतलब यानी सबने आपको मंत्र, पहले कहा था गुरु मंत्र, मंत्र गुरु मंत्र दीक्षा, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान। उसमें जो लोग देते थे तो दक्षिणा लेते थे, रुपया पैसा सोना चांदी घोड़े हाथी श्राद्ध पाठ सब। लेकिन ये नामदान ऐसा है, ये दान दिया जा रहा, लिया नहीं जा। कितना अनोखा काम, उधर जितने आए सब लेने वाले, और इधर जो आया वो देने वाला आया। तुमने लेने वालों को देने वालों की बात समझ नहीं पाई। जो देने वाला आया, जिसने 60 वर्ष इनाम की दौलत लुटाई और बदले में आपसे कुछ नहीं किया, और नहीं समझ पाए लोग। और जब आखिरी कार्यक्रम मथुरा में था होली का, कहा बच्चा आगे नामदान नहीं मिल सकेगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति आगे आने वाली है, ये नामदान नहीं मिल सकेगा। जब ये कह दिया नामदान नहीं मिल सकेगा तो फिर कौन दे सकता, कौन आदेश का खंडन करेगा। और कहता हमको आदेश हो गया, तो होली में सामूहिक आदेश दिया गया कि आगे नामदान नहीं मिल सकेगा। अगर कोई दे रहा तो ये अपनी इच्छा से कर रहा, उसका फल भोगेगा। ये तो उसको मालूम नहीं है कि नामदान कितना कठिन है देना। नामदान देने का मतलब उस जीव के सारे जन्मों का कर्जा उतारना, कितनी गंदगी उतारना होता है। इसीलिए कहा था बच्चा सब कुछ करना, लेकिन नामदान मत देना और गुरु मत बनना। गुरु मत बनना, नामदान मत देना। मेरा संदेश देते रहना, सुनाते रहना, तो वो जो गुरु वाला लाभ तुमको मिल जाएगा। जो गुरु का काम करेगा वो गुरु वाला लाभ पा जाएगा। उसमें क्या है, वो तो काम का नाम है, काम की प्रशंसा, काम की महिमा है। तो बात तो सब आपके सामने कही, लेकिन समझ में किसी की नहीं आई। तो हम लोग कहते भाई नामदान, नामदान हमने कहा 10 माला जय गुरुदेव नाम की सुबह 10 शाम को करो, यही नामदान है। अरे यही तो असली है। जब नामदान दिया जाता था तब यही कहे, पहले जय गुरुदेव नाम और बाद में जय गुरुदेव, यहाँ भी जय गुरुदेव, वहां भी जय गुरुदेव। ये बीच में क्या था, कहा बीच में मंजिलें हैं, मुकामे हैं, इससे होके आपको जाना है, इसलिए उन 5 मंजिलों का ज्ञान कराया गया। उसके पाने करने से कोई परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता है, ये मंजिलें मुकामी सुनने हैं। तो बात तो आपकी समझ में कुछ आई नहीं, क्योंकि सत्संग वचन आप सुनते नहीं हो। तभी का अगर कोई वचन निकल जाएगा फिर वापस आपको नहीं मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप लोग सेवा में चलो, देख लो, ये जिम्मेदारी से पूछ लो, कोई सेवा हुआ हो उसको आप धीरे से बनाइए और जल्दी से ट्रेनिंग लग जाए और वो बांधो आप जाल बांध, और बांध कर फौरन ये सेवा सबको मिल जाए, फिर दूसरा कोई काम छेड़ा जाए। इतनी थोड़ी उसी को पकड़े रहोगे क्या है, बहुत काम है भाई। अभी तो ये शुरुआत ही हुई है, हुआ काम कुछ, केवल शुरुआत हुई है। जैसे जैसे तुम्हारी भूमि सेवा आती जाएगी और जमीन ले ली जाएगी तो तुम्हारे लिए व्यवस्था वहां पर बना दी जाएगी। अब तुम जितनी जल्दी अपनी व्यवस्था को बनाना चाहते हो उतनी जल्दी से भाई इकट्ठी कर लो, सब हो जाए, ताकि सबका लग जाए। जहां सबका लगता है उस जगह से सबको प्रेम होता है, सबको लगाव हो जाता है। और किसी एक का बन जाए, कहेंगे वो जाने उसका काम, हमको उससे क्या मतलब, वो अपना नहीं समझता है। अपनापन लाने के लिए ये आपके लिए कहा गया भूमि सेवा, इससे बढ़कर कुछ नहीं। वो दशांश गुरु का है, दे दीजिए, बढ़िया रहेगा। तुम्हारी परिवार में कोई तकलीफ मुसीबत बीमारी महामारी नहीं आएगी। और तुम जब दशांश नहीं निकालते हो और लाखों रुपए डॉक्टर को दे आते हो, क्या मतलब निकला? जो लाखों रुपए डॉक्टर दिए क्या परमात्मा हो गया? उससे कोई लाभ मिलेगा आपको? अगर यही सेवा में करते हो तो ये नुकसान आपका बच जाए, क्योंकि वो तो आप खर्च नहीं कर सकते, वो हजम नहीं कर सकते। आप पंजाबियों को, सिखों को देखो कि उनका कहीं बैंक नहीं है, गुरुद्वारा बैंक, वहीं पे जमा किया, दशांश गुरु का निकालते रहते। जब कोई काम काज पड़ा, बेटी माँ लड़के कोई ब्याह, उसी से लिया और कर डाला, धीरे धीरे फिर बड़ा जमा कर देते। उनका ये रोटेशन है, कितना बढ़िया आप देखिए सब व्यवस्था, क्योंकि वो गुरु की सेवा किसी को मानती नहीं, इसलिए उनके पास ये गुरु ज्ञान है। और गुरु ज्ञान जिसके पास है वो सब काम कर लेगा, वही तो अच्छी चीज सकते है,
जय गुरुदेव। अब आप चलिए, मैंने आपसे कहा था कि जल्दी से निकलो बड़े बड़े जिले इलाकों में, जो प्रेमियों से लेकर कुछ लोग ऐसे बेचारे आने में असमर्थ हैं, झंझट इतने झगड़े आ ही नहीं पाते, वो चाहते भाई हमारी कोई सेवा लग जाए, हमको भी लाभ मिल जाए। तो उनकी सेवा जब तुम ले आओगे तो उनको भी लाभ मिलेगा, और ले आने वाला तुम्हारा भी कमीशन नहीं है, तुम्हारा भी लाभ कि तुमने अच्छी जगह लगा दिया उसको लाके, सच्ची अच्छी जगह लग गया तो लाने वाले को देने वाले दोनों को लाभ होता है। इसलिए मैंने कहा था कि वो सब जगह जगह तैयारी हो रही है। अब आपकी समझ में आएगा टोली किस लिए बनाई गई, टोलियों का मतलब क्या था। ये सब तरह की सेवा करेंगी, आगे आने वाले समय में क्या क्या जरूरत, क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी, वो ये सब काम करेगा। दूसरी आपके सामने एक अहम समस्या लकड़ी की। वैसे आपने ये खेत लिया है, इसमें इतनी लकड़ी निकली थी, वो जड़ें लिपट इसकी कि 1 साल आपका पूरा भंडारा चला। कितने भंडारे आए, कितने बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कितना आपने जलाया, सर्दियों में तापा, ये सब काम आपका हो गया। तो मैं ये चाहता हूं कि जो जैसे बिहार झारखंड है और मध्य प्रदेश है, इधर हरिद्वार, इधर नेपाल है, यहाँ के लोग लकड़ी तो नहीं ला पाएंगे, उतनी वो सेवा देते। कला कितनी हमने प्रति व्यक्ति 1 कुंटल, 1 कुंटल तो अगर आप 5 दिन रुके तो तुम्हारी खत्म हो जाएगी। 1 कुंटल तुम ताप लोगे, रोटी बनाओगे, तुम्हें तो अगर इस्तेमाल इतनी कर डालोगे लकड़ी का, तो सोच के खा गया। तो जो पैसा उसके बदले आ जाएगा, तो हमने कहा भाई सूखी लकड़ी मत खरीदो, तुम कोई बगीचा खरीद लो, उस सेवा से बगीचा खरीद लो, तो नीचे की जड़ और ऊपर की डाल पात तुम्हारे जलाने काम आ जाएंगे, और बीच की लकड़ी को बेच लो, फिर उसी पैसे से दूसरा बगीचा, उसी पैसे से तीसरा। ऐसे आपको केवल एक ही बार सेवा देनी है, और ये रोटेशन हमेशा चलता रहेगा, कभी आपका खत्म नहीं, ये बार बार नहीं देना है। वो सिस्टम ऐसा बना दो, पेड़ खरीदो, जब पेड़ खरीदोगे तो नीचे जड़ ऊपर जो डाल पात हो तो काम आती नहीं, वो आपके जलाने काम आ जाएगी, और बीच की जो इमारती लकड़ी वो आपकी बिक जाएगी, और उससे पैसा दूसरा खरीद लो, फिर उससे पैसा तीसरा पेड़ खरीद लो। इसलिए आपको बार बार सेवा नहीं देनी पड़ेगी, पहले बात को समझा करो। जय गुरुदेव। तो अभी